मेरा नाम है शेर, दहाड़ूंगा नहीं तो और क्या करूँगा। क्या शिकार करना है खुद मार करके खाऊंगा। कैसे दिमाग में आया, कब आपने सोचा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है? फादर वॉज इन BSF, दादाजी वॉज इन आर्मी। सो 8th क्लास ऑनवर्ड आई वाज वेरी क्लियर कि जाना तो फौज में ही है। हेल वीक था आपके में? फौज में जो आदमी काम करने वाला है ना उसके लिए एवरी डे इज हेल वीक। 3 ऑप्शन होते हैं, मैंने तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। मैं जिधर लेके जाएगी लाइफ उधर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में फाइनली देन आई गॉट 5th बटालियन 1st गोरखा राइफल्स। तो गोरखा इतने स्पेशल क्यों है? तो अंग्रेज में जब गए थे तो 4 बटालियन अपने साथ लेके गए थे गोरखा की, तो ऐसा क्या स्पेशल है? इवन गोरखास के लिए कहा जाता है कि अगर आपको मरने से डर नहीं लगता तो या तो आप गोरखा है या आप झूठ बोल रहे हैं। यू कांट इमेजिन, 2 गाड़ियां कम पड़ गई थी, इतने टेरर ठोक दिए थे एक रात के अंदर विदाउट एनी सिंगल कैजुअल्टी। आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था? यू आर गोइंग विद द बटालियन और आपको हथियार दे दिया, बोला लो। मैं देखा गुड यार, एंड ये फीलिंग थी बस सुबह तक तो है ना मिलिटेंसी पूरी वैली से खत्म कर देनी है, सुबह तक तो यहाँ शांति स्थापित कर देनी इधर। तो आपने आधा टाइम नॉर्थ ईस्ट में भी निकाला है, जम्मू में और नॉर्थ ईस्ट में, उसमें क्या फर्क दिखा आपको? तो मैंने कहा तो कल लड़ाई शुरू हो जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो गाड़ी उठा के मैं आज तोड़ देते हैं रूल, है ना। वैसे भी मरना ही है, गाली से तो मैं मरूंगा नहीं, बाकी देखी जाएगी। पहुंचे कैंपस में तो रिले जीशो ने हाथ पकड़ के ऐसे उबलते हुए पानी में डाल दिया था, जो वाला हाथ काटने पड़ जाते। जय माता दी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मोस्ट डिमांडेड गेस्ट हैं। मैं बात कर रही हूँ कर्नल राजीव भैरवान की, जिनको आपने सबसे ज़्यादा डिमांड किया। आप चाहते थे कि मैं उनको पॉडकास्ट पर लेकर आऊँ, क्योंकि ये आप लोगों का ही प्यार है जो आप चाहते हो कि मैं बार बार उन्हें रिक्वेस्ट करूँ, इसलिए मैंने उन्हें अप्रोच किया। और वो उनका बहुत बिजी शेड्यूल है, फिर भी वो हमारे शो पर आए। और आप सबके लिए भी बहुत मैसेजेस दिए। जो SSB के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इस पॉडकास्ट को देखना, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस आपको जानने के मिलेंगे। आई थिंक मुझे ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं द ममता पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। बहुत डिमांडेड हो आप, बहुत ज़्यादा। हर कमेंट में कर्नल भैरवान मतलब इतना ज़्यादा हो गया था, और मैं आपके पीछे पड़ी हुई थी कि आप प्लीज़ एक बार आ जाइए। नहीं मैम, थैंक यू सो वेरी मच, बट एक्चुअली पीपल आर काइंड मैम। लोग अच्छे हैं, दे हैव बीन गिविंग सो मच ऑफ लव, नथिंग सो वेरी स्पेशल अबाउट मी, आई एम जस्ट वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, पीपल आर एक्चुअली गुड। अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, तो आपने मम्मा सर जो यूज़ किया, क्या है ये? मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा पहला क्वेश्चन आप। मम्मा सर मैं हूँ मैम। ओके। एंड ये क्या, आप मतलब इस एक नाम कैसे मिला आपको? बच्चे ने दिया मैम। ओके। बच्चे ही बोलते हैं है ना मम्मा। मैंने कई बार बताया पॉडकास्ट में, एक छोटा सा बच्चा था अभय, सो ही हैड गिवन मी दिस नेम, ही वाज विद मी फ्रॉम अपना बैच 1। छोटा सा बच्चा है, जिस स्कूल में, रेजिडेंशियल स्कूल में आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग। सो वो सुबह से लेकर जब तक सो नहीं जाता वो मेरे साथ में ही रहता था। अभय फुल ऑफ एनर्जी, जोश टाइप, गेम खेलना है, PT करनी है, एक्सरसाइज करनी है, बारिश में गीले हो रहे हैं, खाना खाना है, क्लास में सोते समय। ही वॉज ऑलवेज ईदर ऑन माई शोल्डर्स और ऑन माई लैप, सो ही यूज्ड टू कॉल मी मामा सर। उसको लगा कि सब कुछ आप ही है। हाँ, तो ही यूज्ड टू कॉल मी। पहले 2 मम्मा होगी तो ही वाज लिटिल कंफ्यूज्ड, सो प्रॉब्ली उसकी मम्मा ने सिखाया किया ना कि वो सर है, मम्मा मैं हूँ। तो उसने मुझे पूछा था, आई सेड मैं एम मम्मा। तो ही सेड कि आप भी मम्मा, वो भी मम्मा। मैं नकली वाली मम्मा है, असली मम्मा मैं हूँ। हंसी मजाक में शुरू हुआ था, बट देन उसके बाद में इट बिकेम लाइक दैट, वो बिल्कुल टैग ही लग गया मम्मा सर। एंड अभी द काइंड ऑफ द लाइफ आई एम लिविंग, बॉयज़ गर्ल्स तो खुद ही कहते हैं सर यू फील है ना व्हाट वी फील, यू हेयर व्हाट है ना वी डोंट टेल एनीवन। जो किसी और को कहते भी नहीं है, कहते हैं तब भी नहीं सुनता, आपको बिना कहे सुन जाता है। बाकी लोग जज करते हैं, आप बिल्कुल जज नहीं करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, मम्मा की तरह आप हक से डांट भी देते हो, मम्मा की तरह गले भी लगा लेते हो, आपके साथ खुल भी घुल मिल करके अपना बात भी कर लेते हैं, रो भी लेते हैं। सो दे सी मी एज अ मम्मा एंड आई हैव अंडरस्टूड वेरी पैशनेटली व्हाट इट टेक्स टू बी अ मदर एक्चुअली। सो आई एम वेरी हैप्पी। माय मोस्ट फेवरेट नेम व्हाट पीपल हैड गिवन मी, hundreds of names are there but this is still closest to the heart, मम्मा। आपने आर्मी कैसे, मतलब कैसे दिमाग में आया, कब आपने सोचा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है? बहुत बचपन से। ओके। फादर वाज इन BSF, दादाजी वाज इन आर्मी एंड आई वाज इन 7th जाट। तो तब से ये देखा, घर के अंदर वही माहौल देखा है, उनको हमेशा अपन अबाउट देखा है, तो बस वहीं से था जोश। बाकी फादर BSF में थे तो वहाँ पे भी देखी ऑफिसरों की ट्रेनिंग होते हुए। सो 8th क्लास ऑनवर्ड आई वाज वेरी क्लियर कि जाना तो फौज में ही है ना। एंड गोरखा?
गोरखास मैम अकेडमी में जब थे तो यू नो आई वाज वेरी पैशनेट टू ज्वाइन अपना एसएफ कि मैंने एसएफ ज्वाइन करनी है एंड और EQ वाज फ्रॉम ना गोरखास, तो ही टोल्ड मी कि यू विल कम टू गोरखास। मैं सर आई वांट टू ज्वाइन अपना एसएफ। इज अ व्हाई? मैं हर चीज़ के अंदर फिट है सर, बिल्कुल प्रोग्राम आगे आ रहे हैं। बट देन देयर वाज अ ऑफिसर फ्रॉम एसएफ, देयर वाज अ ऑफिसर फ्रॉम गोरखास, सो दो तीन और चॉइसेस भरनी होती हैं व्हेन यू आर गिवन चॉइसेस। आई वाज इन माय ब्लॉक, सो उसमें मैंने 3 बार भरा एसएफ का, लेकिन वो तीनों बार फॉर्म फाड़ करके भर दिया फिर उसके बाद गोरखास का। तो इसे गोरखास लिखो, तो गोरखास का लिखा तो उन्होंने फाड़ के लिख दिया कि अपना एसएफ का लिखो। फाइनली आई लेफ्ट माई ऑप्शन ब्लैंक 1 2 3। 3 ऑप्शन होते हैं, मैंने तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। मैं जिधर लेके जाएगी लाइफ उधर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में फाइनली देन आई गॉट 5th बटालियन 1st गोरखा राइफल्स एंड वहाँ जाने के बाद में फिर मैंने कमांडोज किया, गॉट बेस्ट इन फिजिकल्स वगैरह करके आया। अगेन आई थॉट आई विल ऑप्ट फॉर दिस थिंग, बट देन अगेन शी वाज वेरी एंग्री कि वांट लीव द बटालियन एंड ऑल। बट अभी ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर बाद में उसके बाद समझ में आया कि यू नो इट इज़ नॉट द यूनिट, इट इज़ नॉट द रेजिमेंट, इट इज़ नॉट द यूनिफॉर्म और द बैज और एन कलर इंसिग्निया एनीथिंग। एक्चुअली वो डिफाइंस यूज है ना तरतीब, द मैन यू सर्व विद, जूनियर जवान जीसीओज सीनियर जो भी आपके साथ में है, द वैल्यूज एंड द एथिक्स है ना, दैट इज पास टू यू रेजिमेंट टू रेजिमेंट। तो हर एक रेजिमेंट के अंदर आपको प्लस माइनस भी मिलेगा, अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आया कि लोगों से मिलकर के यूनिटें बनती हैं, यूनिट लोग तैयार नहीं करती है ना। अच्छे लोग हैं तो मिलकर के किसी भी यूनिट को मजबूत बनाएंगे, और 4 कमज़ोर लोग हो जाएं तो वो है ना किसी भी यूनिट को नीचे भी बिठा सकते हैं। फिर उसका डेपुटेशन में काम किया असम राइफल में भी। तो जहाँ पे काम कर रहे हो, जहाँ पे आप नमक खा रहे हो, बिल्कुल वहाँ का होकर के रहा। अटैचमेंट में भी है, कहीं डेपुटेशन में जहाँ पे आप रहे हो उस यूनिट को पूरी तरह से ये मान के चलाऊँ कि आई है ना दिस यूनिट, दिस ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू मी, है ना, आई ओन इट। दैट ओनरशिप है ना बिल्कुल ली है प्रॉपर, चाहे वो उसके बाद में असम राइफल रहा हो या चाहे किसी और यूनिट के साथ में रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ मैं एक यूनिट में रहा हूँ। जिस यूनिट में जहाँ जहाँ रहा बिल्कुल ये मान के चला कि भैया ये बिल्कुल मेरी ड्यूटी बनती है, ये मेरी जगह है, मेरे अपने लोग हैं। जब तक वो ओनरशिप वाला भाव नहीं आएगा ना, एंड आप इन्हीं कंपार्टमेंट में रहोगे कि आई एम फ्रॉम आरटी, आई एम फ्रॉम इंजीनियर्स, आई एम फ्रॉम सिग्नल्स, आई एम फ्रॉम इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड, फिर फौजी नहीं बन पाओगे आप, है ना। फौज के अंदर सारी शेड्स हैं। सो मैं तो हमेशा से ये बताता आया हूँ कि आर्मी सर्विस कोर्स से लेकर के एंड इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड, पैराशूट रेजिमेंट, एसएफ, इन्फेंट्री, सारी यूनिट हैं जितनी तमाम हैं, सारी यूनिटें बहुत अच्छी हैं। आई डोंट बिलीव इन कंपैरिजन। हर एक का अपना स्पेसिफिक काम है, पोर्टफोलियो है, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज़्यादा नहीं। एवरीवन इज़ गुड एंड एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट। जब आपने एसएसबी क्लियर किया तो उस टाइम में और आज टाइम में क्या फ़र्क है? आपका टाइम पे कैसे था एसएसबी का? बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी उस समय लोगों को, है ना, लेस इन्फॉर्मेशन वॉज देयर। ठीक है, नाउ पीपल आर ओवरलोडेड विद इन्फॉर्मेशन। कम इन्फॉर्मेशन में फिर भी थोड़ी क्लैरिटी रहती है, बट यू आर ओवरलोडेड विद इन्फॉर्मेशन तो आप है ना सही गलत भी नहीं, आपको सारी चीज़ सही लगती है, सारी चीज़ गलत भी लगती है। पहले पूरी कंट्री के अंदर मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 या 3 लोग होते थे जो इस बारे में सिखाते थे। आज की तारीख में तो एवरीबडी है ना हैज़ गॉट एक्सेस टू इट। दुनिया भर के अपना इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंटर्स हैं, सब अपने तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई मतलब कमी नहीं है। समबडी है ना वो नॉट बीन एबल टू कंप्लीट हिज जर्नी, वो भी सिखाने की कोशिश कर रहा है। समबडी हु वाज इन सिलेक्शन सेंटर, वो भी सिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मेरे जैसे लोग हैं जो कभी उस सेंटर में नहीं रहा है, बट देन आई नो द वेरी बेसिक्स। ठीक है, बट देन आई डोंट फोकस ऑन द एसएसबी पर से। मैं ही बताता हूँ, 1 दिन का इंटरव्यू या 5 दिन के लिए इंटरव्यू की तैयारी करनी है, डोंट कम टू मी। यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लाइफ, देन ओनली कम टू मी। चाहे वो कहना डिफरेंट पैरामीटर, आई डोंट वर्क फॉर। अब तो बच्चे खुद ही बोलते हैं सर कि एसएसबी तो देख लेंगे, एसएसबी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट है ना लाइफ सीखनी है, दैट इज़ एवरीडे जॉब। सो बहुत फ़र्क है पहले में और अभी में। पहले कम लोग कैंडिडेट होते थे, अभी नंबर्स बढ़े हैं। ठीक है, कंपटीशन लोग बोलते ज़्यादा है, बट मुझे लगता है कि उस ज़माने में जब इतने रिसोर्सेज नहीं थे, बट कट ऑफ फिर भी उस समय ज़्यादा जाता था, अभी तो बहुत नीचे आ गए हैं। आपके टाइम पे कितना था? आई डोंट नो, बट डेफिनेटली हमें बताया कि ना कि लोग ले जाते थे 130, 140, उससे भी ज़्यादा जाता था। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से लोग बोलते हैं 103, 105 ऐसा कुछ कट ऑफ जा रहा है। आई डोंट नो कि कितना अपना वो है सही, कितना गलत है, बट वट एवर, कट ऑफ में कभी ध्यान ही नहीं किया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अभी लोग सिर्फ कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि इतना कट ऑफ है, इतने में ना मेरिट आ जाएगी। मुझे खुद को नहीं पता था कि मेरी कितनी आएगी। मैं सोच रहा था पता नहीं मेरे 150 आएंगे, 140 आएंगे, एंड स्टिल आई वाज डाउटफुल, स्केप्टिकल कि मेरा इंटरव्यू आएगा कि नहीं आएगा। अभी जनता बोलती 103, 104 एवरेज निकाला, उसमें रह गया सब 0.5 से। हमें इतनी टेंशन नहीं थी इन सब चीज़ों की, यू नो, इतना मैनिपुलेटिव माइंड नहीं था। सिर्फ ये है कि एग्ज़ाम देना है,
क्लियर हो गया, ओके अभी एसएसबी की तैयारी करनी है, अभी एसएसबी देना है। बहुत ज़्यादा प्लस माइनस रिजल्ट आएगा नहीं आएगा इतना ज़्यादा टेंशन नहीं थी। अभी तो इतने ज़्यादा पैरामीटर्स हैं कि अगर आपका कमांड टास्क आपको है ना थोड़ा वो मिला है, हल्का मिला है, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपका इंटरव्यू इतनी देर चल रहा है तो आप बॉर्डर लाइन है, आप इतनी देर कर रहे हैं तो आप श्योर शॉट हैं, आप इतनी देर कर रहे हैं तो आप रिजेक्टेड हैं। हर चीज़ की इतनी ज़्यादा शेड्स और वो बना दिए हैं लोगों ने ना कि इससे ऐसा होता है, सो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं डोंट फोकस ऑन दीज फद्दू थिंग्स, यू नो, इससे ये होता है, इससे वो होता है, तांत्रिक बाबा टाइप फॉर्मूलाज। इट्स ओनली थिंग इज है ना, आपका सिलेक्शन रिजेक्शन आपके ऊपर डिपेंडेड है। आप काम अच्छा कर दीजिए, यू आर सेलेक्टेड। आप काम अच्छा नहीं करेंगे, यू विल बी गिवन सेकंड चांस इफ़ यू हैव, और नहीं होगा तो यू विल बी रिजेक्टेड। अच्छा माल चाहिए, यार एक को कौन कहता है कि ये खराब चीज़ चाहिए मुझे। एक गुड प्रोडक्ट इज समथिंग है ना विच एवरीवन इज लुकिंग फॉर। तो आप जैसे बता रहे हो कि एक फुद्दूपना आ गया है, तो वो रियल में होता है कि अभी जो बीच में जो मिडल मैन है उन्होंने क्रिएट कर दिया है? फौज की तरफ से कोई गलती नहीं है, एसएसबी सेंटर्स हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब नीट एंड क्लीन, है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोसीजर है, टाइम टेस्टेड है। इतने सालों से लाखों लोग वहाँ से लेकर के चले गए हैं, टाइम टू टाइम रिव्यू भी होता है, ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट से लोग आते हैं, दे चेक। एंड आजकल तो इतना है कि एक कैंडिडेट है जो ट्रेनिंग लेके गया है और उसके बाद में अकेडमी में जाता है, और अकेडमी के बाद में फिर यूनिट में भी जाता है, तो टिल यूनिट दे परस्यू। कि जब एसएसबी में आया था कैंडिडेट तो उसके पैरामीटर्स क्या थे, अकेडमी में उसका फीडबैक लिया, और उसके बाद में यूनिट ज्वाइन करने के बाद में देन दे कैरी आउट अनदर थ्रेडबेयर असेसमेंट कि यार इस क्वालिटीज़ के बेसिस पे बंदे को सेलेक्ट किया था, बट अकेडमी में कुछ शेड्स ये देखने को मिले, और अकेडमी से यूनिट पहुँचते पहुँचते बंदा ऐसा है, यू नो। और उसके बाद में अगर कुछ रिव्यू की ज़रूरत होती है तो वो करे जाते हैं। दिस पॉइंट्स एंड फीडबैक है ना इज बीइंग कंपाइल्ड बाय एसएसबी एंड दे डू इनकॉर्पोरेट एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट। दिन दो कि अपना काम कैसे करना है, दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है, जब सिखाने वाले में बात आती है तो 50 तरह की चीज़ें सिखाते हैं लोग। अब जैसे आज भी क्वेश्चन पढ़ा, किसी ने बोला सर OLQ। मैं बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनका है ना करप्शन में नाम आया है, कभी फेक उसमें नाम आया है। तो अगर आप रैंक में बढ़ रहे हो, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, एवरीबडी इज सेलिंग दीज फैंसी वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। क्यों भाई, अगर ब्रेवरी है, इंटीग्रिटी है, लॉयल्टी हो, तो जवान में भी चाहिए ना। इसमें ऑफिसर स्पेसिफिक क्या है, जवान में भी चाहिए ये चीज़, इंटीग्रिटी। जस्ट बाई कॉलिंग समथिंग OLQ फैंसी वर्ड्स, आई डोंट बिलीव इन दिस बुलशिट। हर आदमी कह रहा है ऑफिसर टाइप है ना क्वालिटीज़ करो, बट कोई ये नहीं कह रहा कि अच्छे आदतें डेवलप करो। सो आई टेल देम है ना, फोकस ऑन गुड हैबिट्स। अच्छी हैबिट डेवलप करने के अंदर इट इज़ वेरी डिमांडिंग, हर रोज़ काम करना पड़ता है, सुबह टाइम पे उठना पड़ेगा, अपना काम खुद करना पड़ेगा, ठीक है, बड़ों की इज्जत भी करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। हर आदमी फैंसी से वर्ड्स गिनाता है, सोशल एडजस्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ये फद्दू वर्ड्स हैं। ऐसे बोलने से ना और एक लेक्चर लेने से नहीं आती है, काम करना पड़ता है ना। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी की डेफिनेशन नहीं पता, मैं लोगों को छाती मुक्के मार मार सिखाता हूँ। मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ रहे तो आप ईमानदार नहीं हो, आप फद्दू हो, ठीक है। अगर आप अपना काम खुद नहीं कर रहे हो, दूसरे से लेकर के कॉपी कर रहे हो, आप फद्दू हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने फीस जमा करी है और आप पढ़ नहीं रहे हो, भाग नहीं रहे हो, दौड़ नहीं रहे हो, यू वेस्टिंग है ना, यू किलिंग योर ड्रीम्स एंड यू वेस्टिंग देयर टाइम एंड माई एफर्ट्स, आप ईमानदार नहीं हो। मैं तो हर रोज़ बताता हूँ उन लोगों को, जहाँ थोड़ी गलती करते हैं चिल्ला के बोलता हूँ क्लास में, भाई यू रिजेक्टेड, मैं रिजेक्टेड। मैं तुम्हारे कानों में इतनी बजेगी ना आवाज़, तुम लोग सुनोगे रिजेक्टेड, तुम बोलोगे रिजेक्ट नहीं होना यार, ये आदमी हमेशा हमें बोलता है तो रिजेक्ट हो जाएगा। अभी लास्ट बैच में दे कम आओ, आई वेलकम देम, फर्स्ट डे आते हैं, आई टेल देम मैं वेलकम लूजर्स। मेरे को नहीं लगता कोई अकेडमी में ऐसे बताता होगा, बट मैं कहता हूँ वेलकम लूजर्स। हर चीज़ से भागते हो, हर एक चीज़ के अंदर रोते हो, लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए रोना शुरू, लूजर्स। नंबर कम आ गए, रोना शुरू कर दिया, सिस्टम खराब, पैटर्न चेंज हो गया, है ना, इस बारी मार्किंग थोड़ी सख्त हो गई, हर चीज़ के लिए बहाना है, ब्लडी लूजर्स। काम नहीं कर रहे से, घर में माहौल नहीं है, पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझते, ब्लडी लूजर। कोई काम बताओ जो कर रखा है, हर एक चीज़ के अंदर बहाने मत दो मेरे को, ठीक है। हर एक चीज़ के अंदर एक बहाना ढूंढ रखा है, मैं नहीं सुनता उनकी बिल्कुल भी, एहसास कराता हूँ उनको काम करना पड़ेगा। दिस इज हाउ आई टीच OLQs, गुड हैबिट्स, ईमानदार बनो, यू नो। तो खराब तो काम यही हो रखा है, सिखाने का जो तरीका है। और अब बंदा कहता है हमारे रिजल्ट्स ऐसे हैं। आई हैव सीन सो मच इन लास्ट 3 years जहाँ पे मतलब वेदर इट इज़ यू नो व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से, मतलब जहाँ पे बंदा सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद में पीपल है ना, जो एक मूवी आई थी अभी पीछे से, एक IAS ऑफिसर पे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, 12th पास, 12वीं पास, जैसे उसमें कहते हैं कि आप हमें पैसे दे दीजिए, हमारे से ट्रेनिंग ली थी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको है ना वो आ जाते हैं बाहर से कॉल और कहते हैं सर वो कह रहे हैं कि मुझे, तो मैं बेटा दिस इज यू हैव बीन टोल्ड हाउ टू हैंडल SRT,
इट इज़ योर किल, है ना, योर विल। मैंने आपको अपना काम कर दिया सिखा के, आपका मन करता है, आपको लगता है 10,000 रुपीज़ इज़ इंपॉर्टेंट इन यू, समबडी इज़ ऑफरिंग यू मनी, बाय ऑल मीन्स मैं कभी कुछ बोलूँगा नहीं, यू कैन डू एंड टेक योर कॉल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वैसे भी पोस्टर नहीं लगाता, मैं तो आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं तो भी ये भी ट्रैक नहीं रखता कौन हो गया। ये लास्ट 48 आवर्स 4 कैंडिडेट गॉट अपना रिकमेंडेड, बट उनका क्या नाम है, किधर पोस्ट में लगाना, कुछ नहीं। मैं सिर्फ अपने फोल्डर में रखता हूँ, उसके अंदर PDF फाइल के अंदर, सो दैट टुमारो व्हेन आई सी ना इट ब्रिंग्स अ स्माइल कि ओके टेक गुड, ये लोग बन गए हैं, काम करने कहीं ना कहीं अपना। इससे ज़्यादा मुझे और ज़रूरत नहीं होती। यू विल कम टू माई कैंपस, आप देख लेना। ये तो मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, और बहुत लोगों ने बोला कि आपको नहीं आता काम करना, बिजनेस। मैं काम करना आता है मेरे को, बिजनेस छोड़ दो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू करता ही नहीं मैं। बट देन लॉट ऑफ पीपल दे अप्रोच है ना, उसमें फौजी, नॉन फौजी, बहुत तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि भाई आप हमारे पास आ जाओ, कुछ है ना कि हमारे पास में आकर के आप एक बार बोल दो हमने किया है। आई डोंट नो, अगर किसी को उससे खुशी मिलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड व्हाट अदर्स आर डूइंग। ऑफर्स आते होंगे? मेरे को नहीं है, मेरे को आएंगे तो देन इट इज द लास्ट फाइनल कॉल फ्रॉम समबडी एल्स, ठीक है, फिर देन दे आर गोइंग टू बाय इट। स्टूडेंट्स को अप्रोच करते हैं ना लोग, या कुछ लोग तो बिना पूछे ही लगा देते हैं। कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं जो मैं देखता हूँ ना, लोग करते हैं कि एक आदमी होता है लेकिन 6 जगह लोग क्लेम कर देते हैं। तो मुझे किसी ने बोला सर अपना स्टूडेंट है, दूसरा आदमी बोल रहा है आप क्यों नहीं करते। मैं सी यार, एक्चुअली स्टूडेंट की बहुत प्रॉब्लम है ना, शी हैज़ गॉन थ्रू ए लॉट, इफ समबडी इज क्लेमिंग फॉर इट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उस उम्र में समझ में आना चाहिए। बट अगर समबडी इज क्लेमिंग, लेट हिम डू दैट, है ना, करने दे। फॉर मी है ना, हैप्पीनेस ऑफ दिस चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट। वो खुश होनी चाहिए, है ना, शी हैड ऑलरेडी सफर्ड ए लॉट, आई डोंट वांट हर टू सफर मोर। सो रिजल्ट ये बहुत फद्दू चीज़ें लगती हैं। बट वो बच्चा है, उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, वो खुद बोल देते हैं, गले लग लेते हैं, थैंक्स बोल देते हैं, घर से कुछ लेके आते हैं, सर मैंने आपके लिए ना ये मिठाई बनाई है घर पे, थैंक यू। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। आप कैसे, मतलब जो बच्चे जो आते हैं तो आप उन्हें कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है आपका कि ये होना चाहिए या? यस, जी, यहाँ से कनेक्ट होना चाहिए, ओके। और एक्सक्यूज़ देने वाला आदमी नहीं चाहिए मुझे। जो आदमी मुझे अगर आगे ये बताता है ना, जैसे मैं बताता हूँ कि कोई आदमी मेरे को आगे कहते से मैं गरीब हूँ, एडमिशन चाहिए, मैं नहीं दूंगा, ठीक है, बिकॉज पहले ही जिसने कंप्लेन कर दी उन्हें नहीं दूंगा मैं, ठीक है। गरीब होने से नहीं चलेगा, बट मुझे ये बताओ कि काबिलियत है सर मुझ में, मैं सीखना चाहता हूँ बस, है ना। रिसोर्सेज नहीं चाहिए काम करने के लिए ना, विल पावर चाहिए। अगर विल है तो स्किल तो मैं पैदा कर दूंगा, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेकर के। लेकिन अगर हर इस चीज़ के लिए कंप्लेन करेगा ना, वो आदमी कभी क्रिएट नहीं कर सकता, और जिन्हें क्रिएट करनी है वो कभी शिकायतें नहीं करेगा। तो मुझे शिकायत करने वाला आदमी नहीं चाहिए, नंबर 1। पहली बात, किसी भी तरह की प्रॉब्लम बता दे, सर प्रॉब्लम एक नहीं 50 प्रॉब्लम है, 1 to 50, दीज आर माई प्रॉब्लम्स, लेकिन खुश होकर बता दे बस, बाकी मैं देख लूँगा। बट रो रो करके बताया और हर चीज़ में कंप्लेन करी, वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। एंड दूसरा, मेरे को यहाँ से कनेक्ट फील होना चाहिए। कुछ लोग आते हैं सर मेरे को कुछ दिन के लिए करना, 4-5 दिन के लिए आना चाहता हूँ, व्हाट योर फादर इज डूइंग, सर माय फादर इज अ बिजनेसमैन। ओह वेरी गुड। मैं देन सब ऐसे सोच रहा हूँ, थोड़ा देख करके आता हूँ, मैं आ जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हारे को, नथिंग इज़ फॉर फ्री। मेरे कैंपस से बाहर जाना भी अलाउड नहीं है। अगर आ गए कैंपस से बाहर, अगर जाना है तो बेइज्जती करा के जा सकता है आदमी। अदरवाइज जिस काम के लिए आया है, वो काम पूरा नहीं होगा ना, जब तक वो मेरे को करके नहीं दिखाएगा, आई डोंट अलाउ एनीवन टू इवन मूव आउटसाइड। एंड नहीं जाते हैं लोग। तो क्या किया आपने फिर, उसका क्या किया? किसका? वो जो कह रहा था फादर बिजनेसमैन है। फादर बिजनेसमैन है, वही वांट टू कम, एक रीज़न चाहिए मुझे, रीज़न सही चाहिए। तो आया वो अंदर? नहीं, वो तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, जी, मैं वो भी कमाना पड़ेगा, वो भी फ्री में नहीं है ना, कि वो फादर इज ए बिजनेसमैन एंड आई कैन पे द फीस, तो अब मैं आ जाऊँगा, मैं आगे दिखाओ। काबिलियत होनी चाहिए, कुछ सीखने की इच्छा होनी चाहिए, सिर्फ है ना सेल्फी लेने आ रहा हूँ, मिलने आ रहा हूँ, नहीं। दुनिया आती है मिलने के लिए, ठीक है, और सबको मैं बताता हूँ आप आइए मिलिए। कई लोग हैं 1 दिन रुक के जाता है, कोई 2 दिन रुक के जाता है, दे आर माई गेस्ट। इतनी दूर से कोई मिलने आ गया तो उससे कोई चार्जेस थोड़ी हैं, ठीक है, लोग आते हैं मिल के चले जाते हैं। बट समबडी जस्ट कमिंग ओनली फॉर किलिंग टाइम, वेस्टिंग माई टाइम एंड देयर टाइम, देन दे आर नॉट वेलकम। आदमी या तो दिक्कत में हो, वो आता है या जो सीखना चाहता है। एज इज़ नॉट ए बार, ठीक है, जेंडर इज़ नॉट ए बार, ठीक है, बैकग्राउंड डज नॉट मैटर फॉर मी, कुछ भी मायने नहीं रखता। आप आएंगे तो एक आपको सोसाइटी देखने को मिलेगी जिसमें एक बहुत गरीब बच्चा भी मिलेगा आपको, जो रोड साइड पे बैठ करके बोरी सीलता है, एंड यू विल ऑल्सो सी अपना गाय फ्रॉम ए वेरी रिच फैमिली, ठीक है, वो कम फ्रॉम अब्रॉड। सारी तरह की चीज़ें मिलेंगी। बट यू नो, मेरा सिखाने का तरीका ये है कि मतलब वो ऐसे भी तो एक चीज़ है, बट मैं बाकी और बहुत चीज़ें नोट करता हूँ। किसी का वजन ज़्यादा है तो कम करता हूँ, किसी का कम है तो थोड़ा बढ़ाता हूँ, किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो आई मेक हिम सटल। कोई बिल्कुल डरपोक है, बिल्कुल नीचे नज़र करके बात करता है तो उसको कॉन्फिडेंटली ऐसे खड़ा करता हूँ। किसी को पब्लिक स्पीकिंग में बहुत दिक्कत है तो मार्केट में ही खड़ा करता हूँ, मैं बोल बट उसको फिट करके भेजता हूँ, है ना। किसी का इमोशनल क्वेश्चन बहुत लो है, बात बात पे रो देता है तो उसको बहुत मजबूत बनाए भेजता हूँ कि रोना नहीं है, ठीक है। कोई बिल्कुल नहीं हंसता, एकदम सीरियस रहता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा हंसता है बाय द टाइम ही गोज बैक। इधर गिर रहा होता है वो, मैं भाई कहते सर सबसे सीरियस आया, सबसे ज़्यादा यही हंस रहा होता है,
कोई बहुत एरोगेंट और रूड होता है जो है ना कुछ भी बोलने से पहले सोचता नहीं है कि दूसरे को बुरा लगेगा, बट वो बहुत सेंसिटिव हो के जाता है कि सर किसी को तकलीफ नहीं देनी मैंने। सो मैं सारी चीज़ें है ना, ये काम करना 20 दिन में 100+ पीपल एंड टू गेट देम ऑन द सेम ग्रेड इज नॉट ए इजी जॉब है। तो 20 डेज का होता है आपका ये? 21st डे दे गो बैक। आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट आपके पास आया जिसको आपको लगा कि ये तो हर एंगल से ही, मतलब वो रोता भी है, हर चीज उसमें वो है, और आपको लग रहा है कि मुझे तो इसका हर एंगल सुधारना पड़ेगा? हाँ ऐसे हैं, ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो पेपर पे लिख के देके जाते हैं 20 days एंड दीज 25 प्रॉब्लम्स। तो मैं उनको पूछता हूँ कई बार, मैंने कहा यार बच्चा झूठ भी बोलता है, पढ़ाई भी नहीं करता है, मोबाइल भी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बड़ों के साथ में उलझता भी बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है, ठीक है, फिजिकली भी एक्टिव नहीं है, जो चीज़ बोलो उसमें है, मैं सर्वगुण संपन्न है। मैं आपने 21 साल में किया क्या है? बड़ों की इज्जत नहीं करता मैं, ये भी आप वेट कर रहे थे कि मेरे पास आएगा मैं सिखाऊंगा। पढ़ाई नहीं करता ये भी मैंने बताना है। मोबाइल है, अपनी इतना महंगा मोबाइल लेके क्यों दिया उसे? एंड नाउ यू टेलिंग यू इन्वेस्टिगेट, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। बट एनीवे मैं कभी बताता नहीं हूँ और मोबाइल सारी छोड़ देते हैं। पूछता हूँ कहाँ पे, कहते हैं पता नहीं सर कहाँ पड़ा है, चार्ज है नहीं है। दे मोबाइल कंजप्शन गेट डाउन टू आई थिंक 7 मिनट 10 मिनट इतना रह जाता है मुश्किल से। 10 मिनट से ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता, वो भी गाने सुनने के लिए। दे आर वेरी हैप्पी विदाउट मोबाइल। कोई आप ऐसा एक्सपीरियंस बताएंगे जिसको आपने बिल्कुल, मतलब जो बिल्कुल आपने सोचा था कि ये खत्म है और आपने उसको बिल्कुल बदल के भेजा और उसमें हर कमी हो? कभी नहीं, मतलब हर चीज से वो आपको लग रहा हो कि हर एंगल से ठीक करना पड़ेगा इसको। देयर वाज अ स्टूडेंट, देयर वाज अ गर्ल एंड वो पूरी चुपचाप रहती थी बिल्कुल, एंड शी वाज वेरी हेवी एंड शी हैड नो पैटर्न ऑफ द हेयर्स। लड़कियों के आप सोचते हैं ना जैसे बड़े बाल होंगे, बट उसके बाल ऐसे ओवर कवर्ड सब इस टाइप से थे। वो बहुत बेतरतीब काटे हुए, कपड़े भी बहुत ढीले पहनने, बहुत लूज पहनने, कंधा यहाँ पे यहाँ गिरा होगा, ओवर साइज कपड़े, कपड़ों का कलर वगैरह कॉम्बिनेशन भी वो ऐसा लगता है जैसे ना 60-70 साल की बुजुर्ग लेडी ने पहना हुआ है। एंड कभी भी कुछ भी पूछो क्लास में बेटा ये सब नो, तो वो कभी उसने कुछ नहीं बोलना, सिर्फ इतना बस, दैट्स ऑल। मैंने नहीं सुना उसको 20-21 दिन बोलते हुए। देन शी सेड कि सर कल जा वापस जा रहे हो। मैं से ना यहाँ पे आता बंदा अपनी मर्जी से है, जाता मेरी मर्जी से है ना। दिस इज 1 रुपी फीस फॉर द नेक्स्ट कोर्स, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो मेरे पास रही, काम तो अभी शुरू करेंगे बट आई हैव टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। मैं पहला सवाल, मैं जो बाल इतने गलत तरीके से काटे हैं ये आपने खुद काटे हैं? यस। मैं मच अगेंस्ट योर विशेस? यस। मैं सिर्फ यस नो बोलते जाना। मैं चेहरे का भी बुरा हाल कर रखा है, शरीर का भी, वो भी आपने जानबूझ के कर रखा है, आउट ऑफ शेप। यस। मैं कपड़े भी आप जानबूझ के पहनते हो, दिस कलर कॉम्बिनेशन, ओवर साइज एंड ऑल दैट। यस। ओके। बट रीजन आई नो, आई जस्ट अंडरस्टूड है ना कि यू डोंट वांट समवन टू नोटिस यू, ठीक है। आई जस्ट वांट टू नो हु इज दिस पर्सन, दैट्स इट। देन शी स्टार्टेड क्राइंग, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। बट उसके बाद में काम करा हम लोगों ने, ठीक है। मैंने घर बता दे, आई एम नॉट सेंडिंग यू बैक, यू आर गोइंग टू हेयर ओनली। बहुत काम करा उसने, उस बच्चे ने बहुत मेहनत करी, रेत में इधर उधर, मतलब पूरा दंगल चला हुआ था अच्छे से। एंड शी वर्कड वेरी हार्ड। Next 21 days, and what I saw, she was like this, बिल्कुल smart, very well dressed, and a good back to अपना physical state, and very up and about, बिल्कुल जोश ऐसे साथ में, and बहुत मेहनत करी। Actually, there is much more to the story, but you know, for various reasons, and I am stopping myself. I don't want to disclose beyond a point. पर उसमें मैंने देखा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए, किसी और की वजह से किसी के मन में इतना डर बैठा हुआ है कि आपने अपने आप को इतना खराब कर लिया कि है ना आप अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी पा रहे। और उसके बाद में इतना काम किया कि उसके बाद में उसने बोला, ये लिखा था कि आई थी मैं खुद को तलाशने के लिए, बट अभी जाकर के दुनिया को मैं अपना वजूद दिखाऊंगी। और उसके बाद में शी वाज सो एक्टिव इन पार्टिसिपेशन। क्लास में जैसे ही गाना चला कोई चीज़, पहली 2 ट्यून थोड़ी सी आती, लिरिक्स तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा सा ट्यून बजती वो बता दी सबसे पहले कि ये सॉन्ग है। मैं वाओ, सो मैं प्यार से उसको स्पॉटिफाई भी बोलता हूँ, मैं स्पॉटिफाई तो सब पता है कौन सा गाना है ना। एंड यू आर सो लाइवली एंड यू आर सो डेड है ना 21 days बैक, वाई। बट मुझे बता के गई कि सर मैं अपनी लाइफ तो सेट कर ही दूंगी, बट आसपास जो लोग हैं सर उनकी लाइफ भी बिल्कुल सीधी कर दूंगा लाइन, है ना, विद इन अ मंथ। एंड उसने करा, बहुत अच्छा चेंज किया। बहुत लोग आते हैं ऐसे। अभी एक और है, अभी गॉट रिकमेंडेड यस्टरडे, हिज फादर इज अ मिलियनेयर एंड गॉट हेल लॉट ऑफ पेट्रोल पंप्स, बट इतना हम्बल बंदा है वो। मैंने कहा यार तू है ना वैसे ही इतना प्यारा बंदा है, कमिंग फ्रॉम सच ए यू नो रिमार्केबल एफ्लुएंट फैमिली, एंड इतना ग्राउंडेड है, ठीक है। एंड ही मेड इट, नो वाइसेस, नो नथिंग। हर तरह की शेड देखता हूँ जो बहुत अमीर फैमिली से आते हैं बट वेरी ग्राउंडेड।
और कई ऐसे हैं जो मतलब बहुत हम्बल से बैकग्राउंड से आता है, बट गुस्सा लिया दिया नहीं पड़ता, नाक के ऊपर यहाँ रखा है, उसके लिए तो सारी दुनिया जला दूंगा मैं, अच्छा होने नहीं दूंगा मैं, इधर आओ। ऐसी ऑल काइंड ऑफ शेड्स एक्चुअली। आपने कैसे सोचा कि मुझे ये करना है? मतलब क्योंकि क्या कुछ आपने ऐसे अपने एसएसबी में ऐसा एक्सपीरियंस किया या आपको लगा कि आजकल सब गलत सिखा रहे हैं तो मुझे ठीक करना है? नहीं, मैं कभी नहीं कहता कि सब गलत सिखा रहे हैं। इट कैन नॉट हैपन कि आई कैन प्रूव है ना कि दैट आई एम बेटर बिकॉज है ना आई जस्ट मेड ए स्टेटमेंट कि बाकी सब खराब है। नो, मैं तो स्टूडेंट्स को ही बताता हूँ, दूसरे को गलत साबित करके आप खुद को अच्छा और बेहतर साबित नहीं कर सकते, ठीक है। एंड नेवर रेज द नेवर रेज द वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस, इट इज़ बेटर दैट यू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ योर वर्ड्स। तो ये नहीं है कि सब गलत सिखा रहे हैं, बहुत लोग हैं जो अच्छा सिखा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब बिल्कुल सेल्फलेसली सिखा रहे हैं। बट मेरे को ये नहीं था कि सोच के कोई एसएसबी है कुछ और, मेरे को ये था कि हर आदमी डरा बहुत हुआ है यंगस्टर, है ना। डेंटिंग और पेंटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको। कॉन्फिडेंस इज वन थिंग विच आई रियलाइज कि दे डोंट हैव, जस्ट डोंट हैव। व्हाट्सएप पे आप करा लीजिए बातचीत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, डेटिंग ऐप्स पे बहुत बहादुर हैं, ठीक है, बट दम नहीं है, बिल्कुल बात बात पे रोना, बात बात पे घबराना। कॉन्फिडेंस इज वन थिंग विच आई रियलाइज कि दीज गाइज है ना आर फार अवे फ्रॉम द रियलिटी, दे नीड टू हियर द ट्रूथ। सारी चीज़ें रील में देखते हैं, हर एक आदमी लगता है इनको कमांडो है, रील में देख के लगता है हर एक आदमी देशभक्त है, ठीक है। बट 15 मिनट में देशभक्ति मारी भी जाती है, ठीक है। और अपनी सहूलियत के हिसाब से आदमी बहादुर बन जाता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से रीजन ढूंढ के गिव अप कर देता है। तो एसएसबी आई सेड ना कि एसएसबी है, आई मीन दिस जस्ट सब पार्ट ऑफ द लाइफ। बट लाइफ के सही मायने क्या है, ठीक है। कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ख़त्म है। दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू वर्क अपॉन देम, कि जो आदमी एक बार मेरे पास आ गया ना उसके बाद में कॉन्फिडेंट तो मैं बनाऊँ उसको, डरेगा तो नहीं लाइफ में, ये बात तो पक्की है। और ये है भी 5 साल के छोटा बच्चे से लेकर के कोई भी खड़ा कर दो, कॉन्फिडेंस तो मैं बताता हूँ 10 मिनट में दूंगा तुम्हारे को ना, कहीं दुकान में नहीं मिलेगा। एक मुक्का भी लग गया छाती में तो कॉन्फिडेंट तो मैं बना दूंगा। सो आई स्टार्टेड वर्किंग अपॉन देम एंड इट गिव्स मी लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। जब देखता हूँ ना कि सब डरे डरे आते हैं कंधे नीचे गिरा करके, और जब वापस जाते हैं तो एकदम शेर की तरह बोलते हुए जाते हैं, कैसे डरते नहीं। अभी जैसे लास्ट बैच, हर एक बैच को एक नाम देता हूँ। ये एक बैच ऐसा रहा जिसने सारे बैचेस के रिकॉर्ड तोड़ दिए अभी तक पीछे तक के। कैसे? समथिंग दे डिड, सब ठीक चल रहा था एंड इट ऑल हैपेंड इन लास्ट डे। लास्ट के दिन में कुछ एक घंटों में इन्होंने जो करा, दैट वाज समथिंग फिनोमिनल, कि सर ये करना है। तो मैंने उनको बताया, तो मैं नाम रख रहा हूँ तुम्हारा शेर, है ना, बट सिर्फ शेर नाम के लिए नहीं है ना। तो बहुत अच्छा मैसेज लिखा बच्चे ने। जब वापस गए तो उन्होंने रोड पे खड़े होके, मॉल पे गाड़ियाँ आ रही हैं, टैक्सी उनके बीच में खड़े होकर के लेक्चर दिए दबा करके, एंड दे सेड कि सर आपने बताया था सारे काम पूरे कर रहे हैं, एंड हमने नाम दिया ना शेर, सर विल लिव अप टू दिस नेम। अब आपको हर जगह शेर ना दहाड़ते हुए दिखाई देंगे, सिर्फ नाम वाला शेर नहीं बनना, काम वाले शेर बन के दिखाएंगे। तो इतना भाव भी अगर बच्चा लेके जा रहा है ना कि सर ने नाम रखा है शेर, और शेर डरपोक नहीं हो सकता, शेर दहाड़ता है, मैं खोल करके दहाड़ूंगा। लगे हुए जो लड़के लड़कियाँ कह रहे सर पहले तो लगता था है ना सब खराब है, डर बहुत लगता था, विश्वास नहीं खुद पे, लेकिन सर जब से वापस आए लोग खुद बता रहे हैं कि बड़ा बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ता है, बोला नाम है शेर, है ना, दहाड़ूंगा नहीं तो और क्या करूँगा, यहाँ शिकार करना है खुद मार करके खाऊंगा। तो दैट गिव्स मी लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ना, जब इन बच्चों को मैं देखता हूँ आकर के, और एक अपनापन जो इनमें है, आते हैं तो उसके बाद में मैसेज करेंगे सर 1 साल हो गया घर वापस आना है। इट्स नॉट अकेडमी, इट इज़ नॉट ए इंस्टीट्यूशन, आई कॉल इट होम, एंड एवरीवन हु कम्स देयर इज अ फैमिली। आपके लिए आर्मी क्या है? लाइफ, ओके, या इट हैज बीन पार्ट ऑफ माय लाइफ। एंड अब जैसा फौज में था बाहर आया हूँ, बट वी नॉट मच चेंज, कपड़े भी वैसे ही हैं, एटीट्यूड भी वैसे ही है, सिर्फ ये है कि ये यूनिफॉर्म है ना अपना तरीके से एक जगह ढंग से रख दिए साहब ने। बाकी तो वैसे फौजी पहले भी था, फौजी अभी भी हूँ, चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ, माइंडसेट इज सेम। गोरखा की ट्रेनिंग कैसी होती है? सबकी मैम ट्रेनिंग बराबर ही होती है, सब अच्छी होती है। इट इज़ जस्ट ओनली कि जो इक्विपमेंट इंटेंसिव है, वेदर इट इज़ एयर फोर्स, वेदर इट इज़ आर्मी, पायलट, सिग्नल्स, EME, उनका जॉब जो है वो इक्विपमेंट इंटेंसिव है ना, वो उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। इन्फेंट्री है, पैरा है, SF है, इनकी अपनी अलग काम है ना, वो अपनी अलग तरीके से काम करते हैं। बेसिक ट्रेनिंग जो है वो सबकी सेम होती है, चाहे वो किसी भी आर्म का हो, किसी भी सर्विसेज का हो, है ना। बेसिक ट्रेनिंग रिक्रूट हो चाहे ऑफिसर हो, अकेडमी में, रेजिमेंट सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग इज सेम, 42 वीक्स फॉर द जवान्स एंड ऑफिसर्स के लिए एज पर द अकेडमी टाइमिंग्स। सो बेसिक ट्रेनिंग सेम होती है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद में, उसके बाद में जो आर्म्स एंड सर्विसेज स्पेसिफिक है, वो आपके अलग से कोर्सेज चलते हैं, ऑफिसर्स के भी एंड जवानों के भी। अगर भैया ऑफिसर इसमें आया, इन्फेंट्री में किसी में आया, तो उनका वायोज अलग से होगा। इन्फेंट्री वाले हैं, ऐसे वाले हैं, पैरा वाले हैं, ये सब जाएंगे अपना इन्फेंट्री में वायोज करने के लिए।
और वायुस करने के लिए, यंग ऑफिसर्स करने के लिए अहमदनगर जाएगा मैकेनाइज्ड वाला और आर्मर्ड वाला। इसी तरह सिग्नल वाला है ना अपना अलग जाएगा, मऊ। MCT में जाएगा, मऊ में। तो हर एक के अपने स्पेसिफिक जॉब नेचर जो है उसके मुताबिक कोर्सेज हैं। देन कुछ कोर्सेज अगेन फिर दोबारा अगली स्टेज के अंदर है, जैसे JCA जूनियर कमांड है, सीनियर कमांड है, जहाँ पे सारे आर्म्स एंड सर्विसेज के लोग इकट्ठे होते हैं एंड वो पूरी नुएंसेस सीखते हैं, यू नो। तो दो तरह के कोर्सेज है, वन इज बेसिक एंड कॉमन इंटीग्रेटेड कोर्सेज विच आर सेम एकेडमी में भी, और बाद में सेंट्रल कोर्सेज जैसे GC और सीनियर विंग है उसमें जो होता है सीनियर कमांड, है ना। बाकी उसके बाद में जो कोर्सेज हैं आर्म स्पेसिफिक वो अलग होते हैं। हेल वीक था आपके में? MC फौज में जो आदमी काम करने वाला है ना उसके लिए एवरी डे इज हेल वीक, ठीक है। हेल वीक का जो कंसेप्ट है वो स्पेशल फोर्सेस में होता है नो, कि वो उसको करते हैं। अब घातक में जाते हो तो वो 14 दिन जो होते हैं ना पहले, दैट इज नथिंग लेस ना, वो भी बहुत अच्छे से दबा करके करते हैं। अकेडमी में जब जाते हैं तो जो ND वाले हैं उनके लिए 3 साल जो होते हैं वहाँ पे, आई थिंक इट इज हेल्थ 3 years है ना। बट जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस बढ़ता रहता है। OT में है आपके लिए पूरी जूनियर टर्म होती है, दैट इज एन हेल्थ टाइम फॉर यू, ठीक है। और एक सीनियर अगर आपको ढंग का मिल जाए, वो एक्चुअली टेक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन यू, तो उसके बाद में जब तक आप उसके साथ में सर्विस में कहीं पे भी, योर लाइफ इज ए हेल ओनली, है ना। बट देखिए ऐसा है कि लाइफ में वो आई सी दिस हेल इन हेवन वाला जो कंसेप्ट है ना, जो आदमी अपने काम को एंजॉय करता है ना, उसके लिए एवरी प्लेस इज ए हेवन। और जो आदमी है ना रोता है, शिकायत करता है, उसको आप कैसी भी फैसिलिटी दे दो, कैसे एनवायरनमेंट दे दो, कितना रिलैक्सेशन दे दो, है ना, ही विल मेक ए हेल आउट ऑफ हिज लाइफ। So hell and heaven, and it is all in the mindset only. Training is a training. Anything that polishes you never kills you. है ना? It is going to in fact pay you at the right time and it will save your life. So hell and heaven, it is all here only. फौज में तो बड़ा सिंपल है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, है ना। तो गोरखा इतने स्पेशल क्यों है? तो अंग्रेज में जब गए थे तो 4 बटालियन अपने साथ लेके गए थे गोरखा की, तो ऐसा क्या स्पेशल है? इवन गोरखास के लिए कहा जाता है कि अगर आपको मरने से डर नहीं लगता तो या तो आप गोरखा है या आप झूठ बोल रहे हैं। मैम सी, पहले तो जैसे मैंने भी पहले बोला था ना, एवरी ट्रूप इज अ स्पेशल इन आर्मी। मैं तो यही मानता हूँ, रेजिमेंट में और आर्म्स एंड सर्विसेज में फ़र्क नहीं देखता, ठीक है, सारी स्पेशल हैं। बट येस, गोरखास में क्या क्या चीज़ें थोड़ी अलग हैं वो मैं आई कैन टेल यू, है ना। मैं खुद गोरखों के बीच में रहा हूँ, है ना। किस टाइम पे मतलब गए थे तो बड़ी अलग लैंग्वेज लगती थी यार, ये क्या है। बट देन गॉड हैज़ बीन काइंड एंड रियलाइज कि व्हाट अ वंडरफुल मतलब कम्युनिटी वी हैव, यू नो। आप जाके देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना, कि वो कैसे रहते हैं वो लोग। बात करने का जो तरीका है सभी का, नाम के आगे जी लगता है, गुरु जी। बाकी रेजिमेंट्स में नहीं होता, बट गुरु जी करके बात करते हैं, जूनियर सीनियर से, सीनियर जूनियर से, यू नो। गुरु जी कैसे, मैं अपने खुद, मेरे सीनियर सबाल्टर्न है ना, नाउ ब्रिगेडियर अरुण सर, तो मैं भी उनको बोलता हूँ मैं गुरु जी। मेरा नंबर भी मैं देखा आपको दिखाता हूँ, है ना, नाम कैसे सेव किया हुआ मैंने, एल जो यू, ये देखिए, गुरु जी इज अ ब्रिगेडियर नाउ, बट आई हैव सेड हिज नंबर एज गुरु जी, ठीक है। वो गुरु जी बोलता हूँ मैं उन्हें। दिस माई पल्टन हैज टॉट मी। नेचर जो है इट्स वेरी वेरी हम्बल, यू नो। बच्चे जो हैं, भैया लोग जो साथ में होते हैं, वो इतने प्यार से रखते हैं, मतलब पेरेंट्स तो सेकेंडरी आते हैं, बात जब करेंगे वो इतने अच्छे से बात करते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब आया था, बच्चे को बोलते हैं नानी, नानी मीन्स छोटा बच्चा। हाँ, तो मैं गया था तो जब मैंने पल्टन ज्वाइन करी था, आई वाज नानी फॉर अदर्स, है ना, कि चानो नानी अच्छा मतलब बच्चा आया है। मैं सबलदार भी हैं, वो भी कहते थे, बाकी लोग भी हैं, सब हजूर नानी अच्छा, है ना, आप अपना खाना अच्छा रखो, आपको भागना है, दौड़ना है, प्रैक्टिस करनी है। एवरीबडी ट्रीट्स यू लाइक ए किड, यू नो। दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत प्यार से बात करते हैं। एक जो कम्युनिटी लिविंग है ना, वो इट्स समथिंग है ना टू लर्न फ्रॉम गोरखास। जैसे बाकी जगह क्या होता है, कोई बोलता है कि ऑर्थोडॉक्स एनवायरनमेंट है, यहाँ पे लेडीज उधर बैठेंगी, लड़के वहाँ पे बैठेंगे, ठीक है, जेंट्स वहाँ पे बैठेंगे, अलग अलग होती तरतीब, है ना। गोरखास में ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे लेडीज, जेंट्स, बच्चे, लड़के, लड़कियाँ सब एक साथ होंगे, छोटे बड़े बुजुर्ग, यू नो, दे नो हाउ टू लिव लाइफ। एक छोटी ढोलक है, उसके साथ में एक तरफ से शुरू करेंगे, पूरी बटालियन। एक टाइम ऐसा होता था जहाँ पे मतलब सीओ को लेने के लिए पहले अल्फा कंपनी इधर खींच रही है, ब्रेवो कंपनी खींच रही है, मतलब खींच रहे होते सारे ढोलक के साथ में गाना गा के, सीओ हमारे साथ में आएगा। एंड देन पीपल यूज टू यू नो मेक पैरी, गाना बजाना, स्केट, डांस, स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, मतलब गोरखास दे आर एक्चुअली वेरी गुड। फौज में आप किसी से पूछेंगे व्हेन इट कम्स टू बॉक्सिंग ना, तो गोरखास आर नोन फॉर दिस। फुटबॉल आती है तो दे आर नोन फॉर दैट, ठीक है। वॉलीबॉल वगैरह में आप देखिए क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, जंप है, दे आर सो वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस ना, वेरी गुड। मंदिर में भी आप जाते हो तो मंदिर में ना मतलब भजन के तौर पे कम्युनिटी लिविंग
पूरे वो मेरे को तो शुरू में आगे बैठाया जाता था कि भाई बैठ जाओ उधर, ये किताब है भजन की पूरी याद कर लो, तो ढोलक लेके बैठते साथ में, एंड जब तक पूरी याद नहीं हुई तब तक आप ऑफिसर्स के बीच में जाएंगे, आप यहीं बैठेंगे आगे। तो दे यूज्ड टू टीच, वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड एक्सीलेंट कम्युनिटी वैल्यूज दे हैव। कपड़े पहनने का तरीका कि ढाका टोपी ये होगी, ओकेजन के हिसाब से तैयारी करना, बहुत ग्रेसफुली अपने आप को प्रेजेंट करना, है ना। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, अब लैंग्वेज कई सारे हैं, दे गॉट लॉट ऑफ फ्लेवर्स फॉर दैट। एंड जो उनका जो शौक है ना गाने बजाने के लिए एंड ऑल दैट, दैट इज समथिंग आई रियली लव अबाउट गुरखस, है ना। एंड यू नो समथिंग फैसिनेटिंग, खुखरी है आपके पास में, खुखरी इज वन वेपन जिसका एमिनेशन कभी खत्म नहीं होता, दैट्स पार्ट ऑफ योर यूनिफॉर्म, यू नो। बाकी जगह क्वार्टर गार्ड में गए आप अगर, बट गुरखस में व्हेन यू गो एंड सी, जब आप वो दिखाता है खुखरी पूरी चेक कराता है ना, आप देखते हो कि खुखरी इंस्पेक्शन करते हो, तो देयर इज अ पर्टिकुलर ड्रिल शुरू में हमें करनी पड़ती थी। एकेडमी से बाकी आए तो हर यूनिट में रेजिमेंट में केन यूज़ नहीं होती, बट गुरखस में होती है, ठीक है। एंड जो केन ड्रिल होती है वो एकेडमी में आपको कोई नहीं सिखाता, बट जब आते हो तो वहाँ पे बाकी लोग तो आ गए, उसका जैन चल रहा है, बट यहाँ पे गुरखस में आया आप अचानक से यू आर वेयरिंग ए गुरखा हैट एंड देन यू आर यूजिंग ए केन, तो केन ड्रिल अलग होती है साथ में, वो फिर एक और चीज़ सीखनी पड़ती है, उसके हाथ में पीछे मोड़ ये कर कार्रवाई एंड केन के साथ आप सलूट करोगे। इट्स ए फैंटास्टिक फीलिंग है टू कैरी ए केन एज ए लेफ्टिनेंट। कितनी रेजिमेंट है जिसमें आप कैरी कर रहे हो, बट एज ए लेफ्टिनेंट आप कैरी करते हो केन। आप देखते हो सीनियर ऑफिसर लेके आ रहे हो, भाई कोई बात नहीं हम लेफ्टिनेंट है, बट हमारे पास में बीइंग ए गुरखा आई एम आल्सो कैरिंग ए केन विद मी, है ना। यू आर ट्रेन्ड फॉर दैट। लवली लवली पीपल, बहुत अपनापन है। मुझे कभी याद नहीं आता मैंने कभी अपना कोई वॉलेट या मेरे किसी यूनिट में ऑफिसर ने कभी भी देखो कहीं पे भी जरूर रहा, नेवर एवर, कहाँ पड़ा है कुछ नहीं, सब उन्हीं के साथ में। एंड द काइंड ऑफ द डेडिकेशन दे हैव, अल्टीमेट टू, दे रियली ट्रीट यू लाइक किंग, दे गिव यू दैट फील। बाकी रेजिमेंट सारी अच्छी, मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑफिसर जैसे जवान हर एक रेजिमेंट चाहे आर्म सर्विसेज कोई भी, सब बहुत अच्छे हैं। बीइंग ए गुरखा आई लव गुरखस। जब आप कमीशन हुए थे तो उस टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कारगिल वॉर चल रहा था। नहीं, कारगिल वॉज यू नो एट द फैग एंड, कहीं कहीं आइसोलेटेड पॉकेट्स में थोड़ा बहुत था, बट हम लोग जब आए थे तो उस समय दिस वाज नॉट देयर, बट से ऑफ चल रहा था वैली के अंदर भी, एंड इक्की दुखी जगह कोई अपना कारगिल का रह गया था। सीनियर लॉट वाज देयर 67 SS एंड नॉट इन आवर टाइम। तो क्या माहौल, मतलब उस टाइम पे आपको कैसा लग रहा था, क्योंकि आप कमीशन हुए और थोड़ा सा कुछ नहीं अच्छा था माहौल में, एनीथिंग बियॉन्ड अपना जवाहर टनल इज गुड। चारों तरफ आप जाते हो आपको दिखाई देता है ना कि भाई खड़े हैं यमदूत इधर ना, एंड बड़ी आर यूनिट फैली पड़ी है चारों तरफ, इट वाज गुड माहौल, हर तरफ बंदा दिखाई देता है, वो है बड़ी, है ना। बेस्ट टूर एंड ट्रेवल एजेंसी है, जो आता है जिसको वीज़ा इमिग्रेशन चाहिए ना, इन द नेम की जाना है 72 हुरों के पास में, ठगाठक वेरीफाइड 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 वेरीफाइड, हर एक को अप्रूवल देते हैं टन टन और भेजते रहते हैं, ऐसा माहौल था। इट वाज गुड टू सी सो मेनी पीपल, बिकॉज अब चेन्नई से गया था अकेडमी से, वहाँ से उसके बाद में घर आए, 22 दिन की छुट्टी मिलती है, जम्मू पहुँचे, ट्रांजिट कैंप के अंदर इतनी सारी भीड़ देखी वहाँ पे कि वो इतनी सारी फौज है, लगा यार कि गजब ही माहौल है ये तो, है ना। फिर वहाँ धनाधन गाड़ियाँ कौन ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, आर्मी, BSF, CRPF, उसके बाद पुलिस वगैरह गाड़ियाँ ऊपर नीचे, चप्पे चप्पे पे आदमी खड़ा हुआ है, यू नो। पहले तो आरोपी होती थी, बिल्कुल पेट्रोलिंग चलती थी, लेफ्ट साइड राइट साइड भी वैली के अंदर पहाड़ में पूरा चेक करते थे, फिजिकल वेरिफिकेशन होता था फॉर ID थ्रेट एंड ऑल। अभी तो जैमर्स वगैरह आ गए हैं, तो पहले जो फौज होती थी मैम, इट वॉज टू मच विजिबल फुटप्रिंट सिग्नेचर ना, हर कदम के ऊपर फौजी दिखाई देता था। तो इमेजिन जब आप इतनी फौज देखते हो तो आपको कैसे कितने गूज बम्स आते होंगे। सो आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट माई फादर वॉज पोस्टेड इन अनंतनाग। जैसे वहाँ पे पहुँचे कॉमने ग्राउंड के अंदर, तुरंत देखा गाड़ियाँ उड़ती हुई आ रही हैं, माई फादर वॉज देयर एंड आई सेड जय हिंद सर, जय हिंद। आई वॉज इन यूनिफॉर्म, माई फादर वॉज इन यूनिफॉर्म, सो दैट वॉज अ ग्रेट फीलिंग, है ना। बिल्कुल ऐसे कहाँ जा रहा है, आई गोइंग टू कुपवाड़ा, ऐसे तो ध्यान रखना, जगह थोड़ी टाइट है, ठीक है, लीड योर मैन, ध्यान रख, ठीक है, एंड मौका लगता है फ़ोन पे बात करना, मैं आप भी अपना ध्यान रखना। बोथ पोस्टेड इन काउंटर इंसर्जेंसी, माई फादर टेलिंग मी टू लुक आफ्टर एंड डू वेल, टेक केयर ऑफ योर मैन। मैं उनको ही बोल रहा था आप अपना ध्यान रखना, क्या ना। तो दैट मोमेंट आई स्टिल समटाइम सी कि मैं गुड़िया, बट उसमें कैमरे वैमरे नहीं होते, नहीं, आई वुड हैव लव टू टेक दैट फोटोग्राफ वेयर, है ना। टू ऑफिसर शेकिंग हैंड, मैं अपने फादर को बोल रहा हूँ आप अपना ध्यान रखना, माहौल थोड़ा गर्म है, नहीं टेलिंग कि तेरे यहाँ ज़्यादा गर्म है, तू ही ध्यान रखना। सो दैट वाज अ वंडरफुल फीलिंग। एंड वहाँ से फिर मैं आगे यूनिट पहुँचा, एंड यूनिट में भी वही था, चारों तरफ मतलब एक टोली यहाँ निकली है, 2 वहाँ निकली है, वहाँ कॉन्टैक्ट, इधर एक्शन, उधर माहौल बहुत गर्म होता था, है ना। आज के कंपैरिजन में, कंपैरिजन में बहुत, आज को ठंड है, बिल्कुल बर्फ़ गिरी हुई है, LC आ गई है, सर्वेलेंस वो आ गई है, मुट्ठी भर मिलिटेंट्स बचे हुए हैं,
जो आते हैं ट्रेडिशनल रूट से ज़्यादा आते हैं, इधर उधर से घूम के, है ना, दूसरे जम्मू एंड दीज रीजन्स, है ना, थोड़ा कम है उस तरफ। अगर है तो हमारी तरफ सख्ताई बहुत है, फौज बहुत अच्छा काम कर रही है, आर यूनिट्स आर वेरी प्रोएक्टिव, बट नंबर्स हैव सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड, यू नो। उस समय माहौल बहुत गर्म था। आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था? गजब, एवरी एक्सपीरियंस वाज गुड मैम। नहीं, बट मुझे फर्स्ट वाला जानना है, क्योंकि वो तो फर्स्ट ही होता है। जैसे अब आपको याद है कि जब फादर को सल्यूट किया, वो आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं वो तो याद वो वाला भी फर्स्ट एक्सपीरियंस तो रहेगा ही हमेशा। फर्स्ट एक्सपीरियंस में तो मैंने कि बताया था, आई थिंक, है ना, आई सेड मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो उसमें ये था कि पहली बार यूनिट से बाहर जाने का भी मिल रहा था। एंड यू नो यू आर गोइंग विद द बटालियन, आपको हथियार दे दिया, बोला लो। मैं देखा गुड यार, है ना, ये मिली है चीज़, अब मैं काम करेंगे। एंड ये फीलिंग थी कि बस सुबह तक तो है ना मिलिटेंसी पूरी वैली से ख़त्म कर देनी है। एज ए यंगस्टर यू थिंक लाइक, यू नो, दीज स्टूपिड आइडियाज कम टू योर माइंड। मैंने कहा लो सुबह तक तो यहाँ शांति स्थापित कर देनी इधर। बार बार लगे, मैंने कहा सर चले अंदर, मैं कर दूँ सर, कॉक कर दूँ यार, होल्ड कर, मैं सर कर दूँ। बोला रुको 5 मिनट मुश्किल, मैं सर करें, बोला पहले ऊपर चलते हैं, मैं सर दौड़ के पहुँच जाता, वैसे कॉक करना है तो फटाफट अभी जल्दी से कुछ करना है। इसे रुक जा यार, रुको जरा, सब्र करो। कितना सब्र करेगा आदमी, है ना। मैंने यार नहीं हो रहा सर, मैं सर अब बहुत हो गया, अब कर देना चाहिए मुझे लग रहा है। कह रहा कर ले तू, हाँ गुड यार, ये गया चैम्पर में राउंड पहला, चलो सर अभी। उसके बाद में फिर देन आई रियलाइज की लाइफ डजंट फंक्शन दिस वे, नो। नेचर के सामने हमेशा झुक करके चलना चाहिए। आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो एंड फॉर आवर्स एंड आवर्स यू क्लाइंबिंग, है ना, विद बुलेट प्रूफ पटका जैकेट, है ना, पूरा एमिनेशन लेके, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको लगता है पीक पे पहुंच गए, देन यू सी ओपन ग्रेस एंड देन उसका फेरे से पहाड़ खड़ा है। मैं यार ये क्या है, कहता यहाँ चलना, अच्छा ब्लडी को नहीं जोश में, फिर चलो, फिर चढ़े, फिर पहुँच गए, फिर आपको ऐसे दिखाई देता प्लेन, फिर पहाड़ दिखाई देता है। मैं दिस इज नॉट ए जोक भाई, ये ठीक नहीं है। करते करते ना कई लोगों का इस पीक पे गिरता है कॉन्फिडेंस, किसी को उस पे, किसी को उस पे, कहता है छोड़ो यार बाद में मारूंगा किसी को, पहले खुद को बचा लेता हूँ। थ्रू द नाइट यू आर ऑन योर स्पेन, है नो, एंड उसके बाद में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, मोर देन कॉन्टैक्ट द वैल्यू ऑफ लर्निंग वाज दिस ओनली, है नो, कि जो चीज़ नीचे यहाँ से लगती है ना, वो नज़रिया चेंज हो जाता है व्हेन यू रीच एट द टॉप। फिर वहाँ पहुँचते हो, फिर नज़रिया आपका कई बार चेंज होता है। जो चीज़ मुझे यहाँ नीचे से ना बहुत पास लग रही थी, वो एक्चुअल में बहुत दूर है। जब ऊपर पहुँच जाता हूँ तो वो चीज़ मेरे को बहुत पास लगने लग जाती है। ठीक है, एक चीज़ है जो मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ तो मुझे यहाँ से इधर दिखाई देती है, थोड़ा सा और ऊपर गया तो घूम के यहाँ दिखती है। आप है ना डायरेक्शन लॉस हो जाता है, आपको बेयरिंग समझ में नहीं आती कि किधर से दिख रहा है, लेफ्ट किधर है, राइट किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, यू नो। फटीग इज़ वन थिंग। आपको लगता है कि अपने शरीर की सिवाय, सामान की सिवाय, जो और लोग शायद दाएं बाएं कोई बैठ रहा है, कोई गिर रहा है, उसको भी साथ में छोड़ नहीं सकते, लेके जाना है। तो 1 वीक पर्सन इन द ऑपरेशन, या कोई किसी को दिक्कत हो जाती है, कोई कमज़ोर है, कोई बीमार हो गया, तो पूरे ऑपरेशन की स्पीड जो है ना हॉल्ट पे आ जाती है, कम हो जाती है, आप छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, गलत जगह है, साथ भी लेकर के जाना पड़ेगा। तो एक लेसन लर्न है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, आई ऑलवेज काउंट इन दिस थिंग कि कितना कुछ सीखा। पहले जल्दबाजी थी, जल्दी चलते हैं, फिर बाद में समझ में आया कि जल्दी का काम जो बोलता है ना शैतान का, जल्दी नहीं करनी चाहिए, आराम से ही होता है काम। प्लानिंग बहुत पहले हो जानी चाहिए। ब्रीफिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। वजन बहुत ज़्यादा कैरी करने की बजाय लिमिटेड और प्रायोरिटी वाइज कैरी करना चाहिए। ठीक है, जाने से पहले पक्का बंदे चेक करने चाहिए कि बंदे फिट हैं। एक बंदे ने गलत टाइम पे खांस दिया, मरवा सकता है 4 आदमी को। तो बीमार आदमी आपके साथ नहीं जाना चाहिए। इट इज़ बेटर टू गो 1 लेस रादर देन कमिंग विद 4 लेस, है ना। सो इट वॉज नॉट अबाउट द कॉन्टैक्ट कि है ना फायर किधर से आया, किसने किसको मारा। दीज आर वेरी मेंटेन थिंग। एक बार फायर खुल गया तो उसके बाद तो फिर दोनों तरफ से दिवाली है। बट हम लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं बिकॉज हमारे एमिनेशन की कमी नहीं है। वहाँ ये कहते इधर 10 हैं, आप करिए स्वागत तो करेंगे पक्का। बट लर्निंग वैल्यू ने मेरे को इन सब चीज़ों में दिखाई दी। ठीक है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें कि बंदा नहीं मिल रहा, कुछ और नहीं मिल रहा। उस समय आने में सर्वेलेंस वगैरह कुछ नहीं होती थी। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, बाहर जाके देखा तो जूता देखा तो वहाँ पे मार्क किया मैं होल्ड, भाई ये अपने जूते का निशान नहीं है। चेक करा, बंदा पूछा नहीं। सो वी न्यू कि देयर इज अ पर्टिकुलर इशू काइंड ऑफ है अपना शू, और ये जो जूते का नीचे का निशान है ये हमारा नहीं है, यू नो। कहीं भी एक छोटा सा खैनी का या कुछ सिगरेट का पैकेट मिल गया, बट उर्दू में कुछ लिखा हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है कि मेड इन पाकिस्तान। वी नो कि वी आर इन द राइट प्लेस, समबडी हैड बीन अराउंड और ही इज स्टिल रोमिंग अराउंड समवेयर। इतनी छोटी सी चीज़ होती है, दैट यूज्ड टू बी लीड फॉर अस। बट उस लीड से फिर ट्रेल ढूंढना ना, बिल्कुल कि घास किधर दबी हुई है, घास थोड़ी साइड में किधर कर रखी है, या बर्फ़ के अंदर पैर लगा हुआ है तो किस तरफ गया हुआ है, कितनी डेप्थ है उसमें, स्नो कितनी गिरी है, उसके हिसाब से कितनी देर पहले बंदा यहाँ से निकला हुआ है, यू नो। ऑल दिस कैलकुलेशन यूज्ड टू गो इन योर माइंड।
आखिरी में आप ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे स्नो है, बट आई रिमेंबर इट वॉज बेयरली, मेरे ख्याल से मुश्किल से 100 कदम होगा, बट 100 कदम के लिए हमारे को तकरीबन 9 घंटे लग गए थे। इतनी थी बर्फ़ थी, एक बार पैर रखती बिल्कुल यहाँ तक दब जाते थे बर्फ़ में, और ग्लव्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, नहीं कर पा रहे थे, तो है ना हाथ से निकालना शुरू किया, एंड लास्ट तक तो ऐसे हो गए थे हाथ बिल्कुल बिल्कुल टूट रहा है। वॉज इन फ्रंट, तो मैं खुद कर रहा था, जोश में भी थे, यंगस्टर थे, जब वो करता रहा, और उसके बाद में जब बाहर पीछे वाला बंदा था, मैं जहाँ मैं टांग रख रहा हूँ उधर ही टांग रखना, ऐसे करके हम लोग चलते गए आगे। फाइनली उसके बाद में जब हम लोग वहाँ पहुँचे कैंपस में, तो आई रियलाइज जीशो ने हाथ पकड़ के ऐसे उबलते हुए पानी में डाल दिया था। तो कपल ऑफ मिनट तो कुछ समझ में भी नहीं आता, कुछ फील नहीं होता, बट धीरे धीरे फिर उसका उंगलियाँ खुली, उसके बाद में मैं गर्म लग रहा, बोला सब ठीक है, फिर ठीक है, नहीं बोला हाथ काटने पड़ जाते, क्या कर रहे थे, मैं कोई तरीका ही नहीं था, फंसे हुए थे हम लोग वहाँ पे, हाइट ज़्यादा थी बिल्कुल ग्रेडियंट, एंड स्नोफॉल बहुत ज़्यादा था। सो देयर वर मल्टीपल थिंग्स इन द फर्स्ट थिंग व्हिच आई लर्न। आई रियलाइज्ड कि हमें तो लग रहा था कि मैं सुबह तक है ना सारी मेल्टेंसी साफ कर दूंगा, बट यहाँ पे तो लर्निंग वैल्यू ओनली स्टार्टेड इन द फर्स्ट डे। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द यूनिट, यू आर ऑल बाय योर ओन, एंड एज यू कीप ग्रोइंग इन द सर्विस ना, सो देन यू रियलाइज कि पहली बार तो चलो आपको गाइड करने के लिए कोई सीनियर था, है ना, कोई साथ में थे, बट अगर थोड़े टाइम का जब आप सीनियर बन जाते हो तो आपको सिखाने वाला कोई नहीं है, यू हैव टू कैरी एवरी वन अलॉन्ग विद यू। सो जब भी व्हेन आई लुक बैक एंड आई सी ना फर्स्ट थिंग, सो इट्स नॉट अबाउट है ना कि हु गॉट किल्ड एंड हु किल्ड, बट इट्स ऑलवेज अबाउट कि व्हाट वाज द एंटायर एपिसोड ऑन डे वन, है ना, व्हाट ऑल वैल्यूज वर देयर। सो देयर लॉट ऑफ वैल्यूज, फिर आकर के मैंने लिखा कि आज ये चीज़ सीखी, मैंने ये चीज़ सीख ली है, ये चीज़ सीखी, ये पता लगा, ये महसूस किया, और ये 4 चीज़ें हैं मेरे को सीखनी है, आज डिटेल में पूछना है इसके बारे में। सो लॉट ऑफ लर्निंग वैल्यू इन द फर्स्ट डे व्हेन यू गो आउट फॉर सम टास्क, सम ऑपरेशन। कुछ ऐसी कैजुअलिटी जो आपको लगा हो कि जिसने थोड़ा सा आपको अंदर से हिलाया हो? चोट तो जिसको भी लगी, तकलीफ तो होती है मैम, है ना, एंड लॉस ऑफ लाइफ इज समथिंग है ना विच इज जिसकी कोई भरपाई नहीं है एक्चुअली। एक बार जिसके घर से बंदा गया सो गया, है ना, सो वो विषय लोग बता देते हैं कि ये बड़ा बुरा हुआ करके, बट आप किसी जगह नहीं ले सकते, आप हर रोज़ किसी के घर नहीं जा सकते हैं। बट दैट वे आई ऑलवेज से गॉड हैज़ बीन मोर देन काइंड टू मी। मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। येस, कैजुअलिटीज इन द सेंस हॉस्पिटल में देखा मैंने लोगों को, दूसरी यूनिट के आए हैं, चोट लगी है, मिलने जाता था, संभालने जाता था, मैं कुछ मदद चाहिए यहीं पे रहता हूँ पास में, बता देना। बट एटलीस्ट मेरी पर्सनल टीम के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि जहाँ पे वे आई टू फील, लुक बैक एंड से कि आई लॉस्ट अ मैन, नो, नेवर। आपकी नेक्स्ट पोस्टिंग कहाँ थी आफ्टर जम्मू? मैं पहले सबसे पहली पोस्टिंग थी कुपवाड़ा। कुपवाड़ा, जैसे आपने बोला ना, तो मैं वही सोच। कुपवाड़ा से फिर उसका देहरादून आया, बट देहरादून आज पहुंचे, और उसके देहरादून में शादी करी, उसी दिन रात को मूव हो गए ओपरा क्रम के लिए, 1 साल वहाँ रहा, वहाँ से वापस यूनिट आया, 24 घंटे में वहाँ से फिर पोस्टिंग आ गई, फिर असम राइफल चला गया, मणिपुर, मणिपुर से असम, असम से नागालैंड, नागालैंड से फिर फिरोजपुर, फिर यूएन, यूएन से वापस फिर असम, असम से फिर जे.एंड.के से फिर वापस असम आया। तो मैंने कहा भाई बख्श दो यार, बीच में कुछ और स्टेशन नहीं पड़ता, इसी बेल्ट में जे.एंड.के नॉर्थ ईस्ट, जे.एंड.के नॉर्थ ईस्ट, जे.एंड.के नॉर्थ ईस्ट। तो आपकी शादी कब हुई? हिसार में हुई थी, बट जिस दिन हुई थी वो ऐसा बिल्कुल टिपिकल बॉर्डर मूवी वाला हो गया था सीधा, मतलब मैं लेके यूनिट में पहुंचा हूँ और वहाँ पे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ और बोला यूनिट मूव। मुझे लगा प्रैंक कर रहे हैं सारे, क्योंकि फौज में नॉर्मली इसे प्रैंक करते हैं ना, तो मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हैं। एंड बाद में रियलाइज किया पूरी यूनिट में सीओ तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। पहले मैं गया नहीं था एक्चुअली, पहले सीनियर ने बोला तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा मजाक उड़ाएंगे फिर बाद में मैं जाऊँगा, तो नहीं गया। फिर अगले सीनियर का फ़ोन आया तब भी नहीं गया। देन ट्वाइस ही कॉल्ड अप, मैंने कहा ट्वाइस ही फ़ोन कर रहे हैं, थोड़ा कराहट आदमी है, मैं चलो देख लेते हैं, विचार करेंगे। बट फिर मैंने कहा नहीं जाता, नहीं गया। फाइनली सीओ कॉल्ड अप एंड उसके बाद में जो सीओ चला, यू डोंट अंडरस्टैंड ये वो करके, तो मैंने सोचा सीओ भी लगे प्रैंक में, मैं गजब यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो फिर भी मैंने कहा यार आज तो नहीं जाऊँ कुछ। आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ ज्यादा ही प्यारा पूरी यूनिट एकता दिखा रही है? सीओ मतलब प्रैंक में शामिल हो गया, ऐसा तो कभी नहीं सुना। बट मैं चलो अब तो कोई चॉइस नहीं। फिर इतनी देर में जोंगा ही आ गई वहाँ पे, तो बंदे आए, बोले साहब हजूर को बैटिंग करते हो लेने को लग गया। अच्छा लेने आए आपको? मैं क्यों? बोले साहब और पराक्रम डिक्लेयर होगा, अच्छा यूनिट मूव कर दे, यूनिट मूव करेगी। मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक टच दे रहे हैं लोग। तो मैं बोल के गया पिया, मैं कुछ नहीं, बकवास है, यहाँ तक जाऊँगा थोड़ा मजाक उड़ाएंगे, मेरा हंसी मजाक आ जाऊँगा वापस। वहाँ जाके देखा तो बड़ी 150 के आसपास गाड़ियाँ, ट्रक, सिविल सब खड़े हुए हैं, दुर्गे माता की जय, हथियार उथियार लूट रहे हैं। वो भाई पूरी बटालियन इस मेले में शामिल हो गई, ये पॉसिबल नहीं है यार, इतना बड़ा प्रैंक इस स्केल पे नहीं हो सकता, आई डोंट डिजर्व दिस। फिर मैंने प्रिया कहा, मैंने कहा भैया हो गया काम। फिर देखा मैं वाकई में, बोले क्या बड़ा पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, तो मैंने थोड़ा वेट कर लेते आगे पीछे, मेरी शादी अभी हुई, अभी करना जरूरी था इनको।
But anyway, nothing worked. Then I requested CEO. मैंने कहा सर, बोला मैंने कहा सर वो सिविल से आई है बेचारी, उसको ये भी नहीं पता कि 9 नंबर मारने से किधर है ना फ़ोन जाएगा, है ना, उसको ये भी नहीं पता CSD का फुल फॉर्म क्या है। मैं सर प्लीज़, है ना, उसको एटलीस्ट घर तक छोड़ने दो। कहता है ओके, कहता है यू कीप वन अपना जिप्सी विद यू एंड लेटर ऑन कैच अप। मैंने कहा सर यहाँ से मैं छोड़ के निसार तक फिर आ जाऊँगा। बोला फाइन। हम लोग गए, मैं और अभिनंदन सर, इज नो ऑल्सो ब्रिगेडियर अभिनंदन सिंह। तो सर ने बोला कुछ नहीं। मैं सर टिकट नहीं है। बोला हो जाएगा, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। वहाँ भी आया, उसने बोला सर टिकट। मैंने कहा टिकट सर, तो सीटी भी जाते हुए चले गए। मैं सर फ्रॉड मार दी, क्या कर रहे हो? तो पेनल्टी लगी पहले। मैंने कहा भैया चलो भाई ठीक है, पेनल्टी देके हम लोग पहुँचे एंड वहाँ पे छोड़ा फिर मैंने रास्ते में, बिकॉज आगे किसान आंदोलन चल रहा था। मर्फी लॉ वॉज एट ए पीक, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो सारी एक के बाद हो रही थी। तो गाड़ी भी ट्रेन आगे नहीं जा पाई बिकॉज चक्का जाम कर रखा था उन्होंने, किसानों ने बोला नहीं जाएगा। तो मैं ना आगे करा ना पीछे का, ना मोबाइल होते थे उन दिनों। हाउ डू आई इन्फॉर्म, ना तो CEO को बता सकता हूँ, वो रेंज में नहीं है, ना मेरा सुबह रेडियो सेट है, ना घर पे बता सकता हूँ कि वेर मैं आई स्टैंडिंग एट यमुनानगर। तो वहाँ पे मेरी दीदी हैं, पपी दीदी, अपना उनके हस्बैंड हैं प्रीतम जया जी, वो वहाँ पे उस समय अपना एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर थे। तो मैंने कहा उनको करता हूँ, तो डायरी में कहीं नंबर नोट था उनका। तो बाहर निकला, STD को रात को खुलवाया मैंने, बहुत फ़ोन करा, बहुत फ़ोन करे, लेकिन उन्होंने पहले मिल नहीं रहा था। और बाहर आके बोर्ड पे नज़र मारी तो उस पर लिखा हुआ था फ़ोन के साथ में ना ऐसे निशान बना के कि लो कर लो बात। पर जब 10 बार फ़ोन मिला और नहीं मिला तो उसको मैं पढ़ भी ऐसे रहा था, मैं लो कर लो बात। यार हद है यार। तो वो भी मेरे को फीलिंग अलग आ रही थी, मैं लो कर लो बात। मैं मिल ही नहीं रहा। फिर एक सरकाज़म, फिर आई ट्राइड, फिर फाइनली मिल गया। सो फिर देन आई रिक्वेस्टेड दीदी को, मैंने कहा दी अब आना। तो शी वॉज वेयरिंग ऑल बैंगल्स, मेहंदी लगी हुई करके, तो वैसे वैसे मैंने हैंड ओवर किया। मैं पापा को बता देना कल आके लेके जाएंगे, है ना, प्रिया को, और मैं इस तरह निकल रहा हूँ यहाँ से। तो हम लोग चले गए एंड 1 साल तक, फिर उसके बाद में ऑलमोस्ट मतलब 11 महीने हम लोग फिर डेजर्ट्स में थे, एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से बीच में लीव नहीं, कुछ भी नहीं, नो छुट्टी, नो नथिंग। चिट्ठी विट्ठी में पढ़ते थे पहले तो ना, सिक्योरिटी रीजंस वगैरह की वजह से। मैं न्यूली मैरिड है, क्या ही लिखेगा आई लव यू के सिवाय, वो भी ना बल्टन में हेड क्लर्क से लेके सब पढ़ लेंगे जो साहब ने लिखा है। मैं यार क्या लिखोगे, फौज ने क्या दस्तूर बना रखे है। मैं कोई बात नहीं। एंड बीच में कभी महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में एक चक्कर लगता था जहाँ पे एक फ़ोन करने के लिए, बिकॉज वॉर सिचुएशन में क्या होता है मैम, दे अप्रूव सिक्योरिटी रीजन की वजह ना फ़ोन एंड ऑल दैट लाइन्स सब हटा देते हैं। तो इस केस में भी नहीं थी लाइनें, अब लोग 150 किलोमीटर पीछे जाते थे फ़ोन करने के लिए। एंड ह्यूमन नेचर वैसे ही होता है, बेसिक ह्यूमन नेचर है, यू नो, कि हर एक आदमी घर को मिस करता है। तो वहाँ पे एक जवान भी खड़ा होता था, एक ब्रिगेड साहब भी होता था, बट उस माहौल के अंदर बोला सर रैंक वैंक कुछ नहीं, मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ, मेरा हक बनता है, मैं पहले करूँगा। तो पीपल उससे करिए आप बात। तो एक एक करके बहुत लोगों ने कॉल करा, बट मेरे को नहीं मिल पाया मौका। मैं काम कर रहा था, मैं एडजुटेंट भी था तभी, और ब्रिगेड इंट ऑफिसर भी कर रहा था। FPP वगैरह जो मार्क करनी होती है उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता था। तो बाद में ऑल ऑफ सडन पे एक दिन बताया कि भैया कल गो है, सो सनलाइट के साथ में, सन सेट के साथ में, मॉर्निंग फर्स्ट सनलाइट के साथ में आप लोग गो है सुबह। तो मैंने कहा यार ये तो घर पे सबकी बात में, सर आपकी बात होगी? बोला हाँ होगी, आपकी। आई रियलाइज़ की यार बड़ी आई एम ए लूजर यार, सबकी बात होगी, मैं तो रह गया। तो मैंने कहा अब तो कल लड़ाई शुरू हो जाएगी तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो गाड़ी उठा के मैं आज तोड़ देते हैं रूल, है ना, वैसे भी मरना ही है, गाली से तो मैं मरूंगा नहीं, बाकी देखी जाएगी। तो मैं 2.5 टन लेकर के गया, 150 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला दी हुई, बड़ा मुश्किल से गांव में पहुंचा। सिक्योरिटी रीजन्स, इंटेलिजेंसीज, पुलिस एवरी वॉज एक्टिवेटेड। तो दे सेड कि नहीं है, हाथ पैर जोड़े लोगों के, मैं हाथ जोड़ता हूँ यार मेरी बात करा दो प्लीज़ कहीं पे घर पे ना, मेरे को बहुत ज़रूरी, मेरी बात नहीं हुई, बहुत महीने हो गए हैं। बट लोगों ने नहीं बताया। फिर किसी एक ने बताया कि उस घर में ना एक बंदे के पास कॉन्फ्रेंस कॉल है, वो आपको थ्रू करा देगा। तो उससे रिक्वेस्ट की, पहले उसने भी मना किया, बट फाइनली ये डिग्रीड। तो ट्राई किया अपने घर पे, नहीं उठाया। प्रिया के घर पे ट्राई किया, किसी ने उठाया। भाई हॉस्टल में था, उसको पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्राई किया, बोला भाई सब बुला रहे हैं, आ रहे हैं, उधर भी नहीं हो। फाइनली एक कज़न से बात हुई एंड आई वाज सो सैड दैट टाइम। मैं बाहर आया ना एंड घुटने नीचे थे रेगिस्तान के अंदर। आई वाज लुकिंग अप एंड आई वाज 101 विद गॉड। दबा के मैंने मतलब भगवान को ना सुनाया खूब। मैं बड़ी घंटा भगवान हो, एक फ़ोन मिलाने की नहीं रखी, बोलते हो ये करता हूँ वो करता हूँ, एक फ़ोन तक नहीं मिला सकते आप। फिर फाइनली उसके बाद मैं आई ट्राइड वंस एंड समबडी पिक्ड अप एंड आई सेड, मैं रो पड़ा था उस दिन यार। मैं आई जस्ट वांटेड 30 सेकंड्स इन माय लाइफ कि घर पे इतने महीने हो गए, एक बार पापा को, मम्मी को एंड प्रिया, एवरीवन हु वाज क्लोज टू माय लाइफ इन माय लाइफ, आई जस्ट वांटेड टू टेल देम आई लव यू सो मच।
बट उस दिन मेरे को पता लगा कि ना वन फ़ोन कॉल कैन बी हाउ इम्पोर्टेंट। अभी बच्चों को मैं पहला लेसन सिखाता हूँ ये, किसी दिन अगर पेरेंट्स का घर से फ़ोन आया और मुझे पता लगा कि भाई फॉर वॉट एवर रीज़न, बात नहीं मेरी तरफ से तुम सियाचिन जाओ, मेरी तरफ से तुम माउंट एवरेस्ट में चढ़ो, घर पे कॉल करोगे सुबह उठने के साथ में और शाम को सोने से पहले, एंड यू विल टेल योर पेरेंट्स हाउ मच यू लव देम। मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा मैं किसी भी हालत में, आई टेक इज ए ग्रेट ऑफेंस और रगड़ दूंगा तुम्हारे को, तो ये गलती मत करना मेरे साथ। देन आई टेल देम कि मैं नो आई गॉन थ्रू दिस थिंग, जहाँ मैं मतलब मेरे को लाइफ घुटनों पे लेके आ गई थी कि अब करके दिखा दूँ कॉल। मुझे लगा मैं ही चला रहा हूँ फौज, यू नो, बट देन आई रियलाइज कि नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, काम चलेगा, बट इफ आई नीड टू मेक ए कॉल आई नीड टू मेक ए कॉल। एंड उसके बाद में ऑन डेली बेसिस आई यूज्ड टू राइट ए लेटर, यू नो, कहीं भी रहा हूँ, कितना थिक होता ऑपरेशन बैठ के, और लेटर तो मैं तब भी लिख कर गए उसकी भी मेरे पॉकेट में, चिट्ठी पोस्ट हो जानी चाहिए कल, कुछ भी काम आया हो, कितने ऑपरेशन में रहा हो, 3 दिन गया हो तो 3 दिन चिट्ठी लिख करके आया हूँ पहले डेट के साथ में। एवरी डे आई फॉलो दैट थिंग एंड आई फॉलो टिल डेट एवरी मॉर्निंग, एंड दैट्स व्हाई माय कैंपस है ना, जितने भी आएंगे ऑलवेज यू विल कीप हियरिंग स्टूडेंट्स, बच्चे, बुजुर्ग, जानता हूँ नहीं जानता हूँ, कोई पहली बार है सिविलियन, लव यू लव यू लव यू, एंड यू नेवर नो लाइफ इज गोइंग टू गिव यू सेकंड चांस और नॉट। तो क्या मतलब मतलब अगर कोई भी वॉर पे कोई भी एक फौजी है वो एक चिट्ठी रखता है लिख के कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ओके, क्योंकि हमने मूवीज इन सब में देखा है, बेसिक में मूवीज आर फॉर सेलिंग इमोशंस इन द मार्केट, यू नो, एवोक करने के लिए काम है, बट लिखने वाले लिखते भी हैं, नहीं लिखने वाले नहीं भी लिखते। लोग फौजी हैं अभी आज की तारीख में, मोबाइल है, मोबाइल पे लिख देता है गुड मॉर्निंग हो जाता है, एक मैसेज भेज देते हैं हो जाता है, बट हाउ मेनी पीपल आर राइटिंग लेटर्स टुडे? दोनों चीज देखी है, लेटर्स भी फोन भी देखिए नहीं है, दैट्स अ चॉइस आई हैड मेड, यस दैट्स अ चॉइस आई हैड मेड। उस समय मेरे से कोई चिट्ठी नहीं लिखता था, मैं आज की तारीख में भी लिखता हूँ, ठीक है, और रोज डायरी भी लिखते हैं मेरे स्टूडेंट, पर कोई नहीं लिखवा रहा, मैं करवाता हूँ पक्का अभी भी। उसमें ज्यादा इमोशंस होते हैं ऑब्वियसली सी, आप एक इमोजी डाल देते हो उसके अंदर है ना, और इमोजी में डाल देते हो ना एक स्माइल और ऐसे हग वाले दिखा के, है ना, ऐसे 10 इमोजी डाल देते हो है ना पेरेंट्स को या अपने दोस्तों को, बट एक्चुअल में हग नहीं करते। मैं तो रोज़ करता हूँ, दिन में 10 बार पकड़ लेता हूँ लोगों को जा करके, ठीक है, एंड जो भी आता है वो यही कहता है सर हग करना है एक बारी, मैं आ जाओ सर, थोड़ी एनर्जी लेनी है तो हग करना, मैं आ जाओ। तो दिन भर या तो हग ही कर रहे होते हैं लोग, या फिर कोई बताते हो सर आई लव यू सो मच, मैं बोला आई लव यू मोर, यू नो। बट लिखने में क्या है, आप है ना, यू आर पुटिंग योर हार्ट एंड सोल टू दिस, किस चीज़ को आप महसूस कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस इन द वर्ड्स, दैट थिंग कैन नेवर बी डन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो आदमी अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए जिंदा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी तब तो आदमी एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा था, मैं तो कर पा रहा था आराम से, आई वॉज नॉट सो डिपेंडेंट। कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप आर्टिफिशियल है ना उस पर हो, कुछ आप आर्टिकल लिखना चाहते हो तो आपको, आई थिंक इट इज़ व्हाट, चैट जीपीटी। हाँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बना रखा है चैट जीपीटी, रोज़ लिखवाता हूँ, रोज़ पढ़वाता हूँ, रोज़ बुलवाता हूँ, लिखो अपने तरीके से लिखो। लैंग्वेज इज समथिंग वेरी यूनिवर्सल है ना, वेरी वेरी पर्सनल, नॉट यूनिवर्सल। तो उनको सिखाता हूँ अपने तरीके से एक्सप्रेस करो जैसे तुम्हारा है, यू कैन डू बेटर जॉब देन एनीबॉडी एल्स। तो मैं चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट मत रहो ना, खुद ही बन जाओ चैट जीपीटी, लिख दो जितना आता है थोड़ा बहुत। तो आपने आधा टाइम नॉर्थ ईस्ट में भी निकाला है, जम्मू में और नॉर्थ ईस्ट में, उसमें क्या फ़र्क दिखा आपको? कुछ नहीं, टेरेन का फ़र्क है, पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ऊंची हैं जे के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर थोड़ी छोटी हैं, वेदर दोनों जगह बहुत अच्छा है, रेप्टाइल्स प्लेसेंट ज़्यादा वहाँ पे है, रेप्टाइल्स मोर इन नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे ऑल काइंड ऑफ क्रीचर्स एंड रेप्टाइल्स एंड यू विल फाइंड, बट देन वहाँ पे पॉलिसी ये भी है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, एनीथिंग दैट वॉक्स, क्रॉल, क्रीप, फ्लाइज, मूव्स कैन बी ईटेड, ठीक है, जे में वैसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है, एंड पीपल आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड यू नो डांस, singing. The people and the society as such is much more open in the northeast as compared to the people in the J&K sector, है ना। हाँ, रिलीजियस आइडियोलॉजी में दोनों में बहुत फ़र्क है, टेरेन के अंदर फ़र्क है ना, जो बॉर्डर आपके साथ में लगता है, पीपल कमिंग एंड सपोर्टिंग फ्रॉम अदर साइड, है ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी है, बट नॉट टू दैट मैग्नीट्यूड। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर अपना वायलेशन हो रहा है, फायरिंग हो रही है म्यांमार अदर साइड, बट आप यू आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व डायरेक्टली एनीथिंग लाइक दिस। वहाँ पे स्मगलिंग एंड ऑल दैट, क्रॉस बॉर्डर, ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती हैं, बट एज ए कार्डर, एज ए ग्रुप, इंसर्जेंट जो हैं, इंसर्जेंट ग्रुप, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड दे आर मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, देयर एथोस एंड देयर अपना एथिकल कोड इज ऑल्सो मच स्ट्रॉन्गर देन द पीपल हु आर इन द J&K, द टेररिस्ट। J&K एंड नॉर्थ ईस्ट के लोगों में कुछ फ़र्क दिखा आपको, सपोर्ट एंड लाइक एनीथिंग? नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपना जो है एजुकेशन जो है वो लोगों की ज़्यादा है, ठीक है, पीपल आर मोर अपना एजुकेटेड, लोग बाहर तक जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2004-05, एकदम पहाड़ पे ऊपर चढ़े हुए हैं, छोटी सी हट बनी हुई है, 2 कुकी हैं, एंड आई आस्क्ड देम व्हाट योर
children are doing. They said, "Kise, my son is working in WTO, World Trade Organization में है ना, उनका बेटा काम कर रहा था उन दिनों में। मेरे डॉटर बोले, my daughter is in Singapore." गजब, मैं वाओ यार। तो इतनी अवेयरनेस है उन लोगों की, they are very much focused and inclined towards studies, pursuing their higher education and getting into job, है ना, and career outside. वो बहुत अच्छा है उन लोगों का। But unfortunately, with time, अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट है, no media house or no nothing, people are much talking about it. But situation is not good. पहले एक टाइम पे जहाँ एनवायरनमेंट और सब कुछ अच्छा था, बट आज की तारीख में हालत अच्छे नहीं है ना। नागालैंड, मैती, कुकीज, नागास, है ना, लॉट ऑफ trouble is there. Lot of people, they've lost their life. Lot of people are going off track, है ना, misaligned, handling weapons and so many things. I don't know how it is going to unfold, but this was the time जहाँ पे ना सबको एक साथ आना चाहिए था. Whether it is opponent, whether it is the government, whether it is फौजी organizations, whether it is civilians, political parties, सबको मिलके एक साथ आना चाहिए था आम आदमी तक to resolve this situation. बट अनफॉर्चुनेटली है ना, कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में आज की तारीख में। नो वन अपने तरीके से जो कर सकता है थोड़ा बहुत कर रहा है, लोकलाइज, बट नथिंग मच इज स्पोकन और डन अबाउट दिस इश्यू इन नॉर्थ ईस्ट टुडे। आई थिंक वी आर वेटिंग फॉर द प्रॉब्लम, है ना। ज़्यादा वेट करेंगे एंड वी डोंट टेक करेक्टिव मेजर्स, इट विल ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। विल सी विद द टाइम। आपने AR में असम राइफल्स में सर्व किया। ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। उस तो गोरखा से जब आप उसमें गए तो क्या कुछ चेंजेस लगे आपको? कुछ ज़्यादा चेंज नहीं लगा, जैसे मैंने बताया ना, लोगों से यूनिट बनती है मैम। असम राइफल में जब मैं गया था, असम राइफल जब शुरू हुई थी शुरू में, तो उस समय ओनली गोरखा ऑफिसर्स वर अपना यूज टू बी सेंट ऑन असम राइफल। ये शायद बताया नहीं होगा कभी किसी ने, बट जब असम राइफल में शुरू में डेपुटेशन में जाते थे, सिर्फ ओनली गोरखा ऑफिसर्स वर गोइंग, ओके, और कोई नहीं जाता था। उसके बाद में फिर आया कि दूसरी अपना रेजिमेंट से भी आने लगे, फिर उसके बाद में आया क्योंकि आर्मर्ड का और इंजीनियर्स का भी जा सकता है, SEO डेपुटेशन भी जा सकते हैं। अदरवाइज पहले सिर्फ ओनली गोरखा ऑफिसर्स वर गोइंग, एंड उनका वो होता था, एफिलिएशन होता था। जैसे RR में है कि ये यूनिट है ना 15 RR में अपना जाएगा पोस्टिंग बंदा। इसी तरह असम राइफल में भी होता था कि रेजिमेंट XYZ इनके जो ऑफिसर्स हैं, दे विल गो टू दिस एंड दिस यूनिट ऑन पोस्टिंग। तो यूनिट सेट होती थी और रेजिमेंट सेट होती थी, एंड ओनली गोरखा ऑफिसर जाते थे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाकी लोग जाने लगे। बट व्हेन आई रीच देयर आई रियलाइज कि असम राइफल इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, एंड वहाँ पे भी गोरखा जैसा कल्चर था, बिकॉज इनिशियली असम राइफल में इट वाज गोरखा डोमिनेटेड। ज़्यादातर मोर देन 50% अपना जवान ओनली वर गोरखाज इन असम राइफल, ठीक है। उसके बाद में फिर है ना धीरे धीरे आने लगे, एंड फिर उसके बाद में पैन इंडिया हो गया कि इंडिया के हर एक प्रांत से, हर एक स्टेट से लोग उसमें आने लगे असम राइफल में। बट स्टिल व्हेन आई गॉन देयर आई सॉ कि वेदर इट वाज चाहे वो तमिलनाडु से थे, कर्नाटका से, बिहार से, झारखंड से, हरियाणा से, राजस्थान से, या कहीं से भी हों, 100% लोग गोरखाली बोलते थे। आई हैव सीन सरदार जी स्पीकिंग मोर फ्लुएंट गोरखाली देन प्रॉब्ली व्हाट यंगस्टर्स आर स्पीकिंग टुडे, ठीक है। मद्रासी आदमी, वो भी ज़बरदस्त नेपाली बोलता था। सो मैं वाओ यार, इट इज़ ए होम, है ना, अवे फ्रॉम होम ओनली। उधर गोरखा से निकल के आए, यहाँ तो सारी गोरखाली में बात कर रहे हैं। एवरीवन यूज्ड टू स्पीक नेपलीज 100%, ठीक है। मणिपुर का बंदा था, वो भी नेपलीज बोलता था। देयर वाज अ कल्चर देयर, बट ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि असम राइफल ऐसी होती थी। एंड अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, असम राइफल का तो रिकॉर्ड है आज तक। ब्रिगेडियर अजय सिंह, है ना, कीर्ति चक्र, आर यूनिट ऑफिसर ओनली फ्रॉम 5 NGR was commanding 7 अपना असम राइफल्स। वन ऑफ द यूनिट विच इज नॉक डाउन, है ना, नंबर्स यू कांट इमेजिन। 2 गाड़ियाँ कम पड़ गई थी, इतने टेररिस्ट ठोक दिए थे एक रात के अंदर विदाउट एनी सिंगल कैजुअलिटीज, एंड सो मच ऑफ रिकवरी ऑफ वॉर लाइक स्टोर्स। इट वॉज एग्जाम्पल इन केस स्टडी इन इटसेल्फ। इतने ज़्यादा मतलब मिलिटेंट एक रात के अंदर ठोकना कोई मजाक नहीं है ना। पता नहीं कितने ठोके थे, तो नंबर भी ठीक से याद नहीं है, मे बी मोर देन 70, है ना, पीपल नॉक डाउन, washed away in one go. No one has done everything, anything like that. दबा करके मतलब करा था। बट ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, ग्राउंड नॉलेज जो है असम राइफल के जवानों का, वो इतना ज़्यादा मजबूत है, अपने आप में चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे, है ना, अपने आप में GPS था, सब कुछ, टेरेन नॉलेज, ग्राउंड नॉलेज वॉज फेनोमिनल। और हर कंपनी के अंदर आप देखिए ना कितना बड़ा सेट है। मद्रासी चाहिए है, खालसा चाहिए है, हरियाणवी यस, तंबी, कुर्ग, अब लैंग्वेज जो बोलिए, सब भाषा बोलने वाले कंपनी में, एक कंपनी में मिल जाते हैं। फॉरगेट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़। आर्मी में तो 10 साल आने के बाद मैंने फैसिलिटीज़ जो देखी हैं, उतनी फैसिलिटी तो एज ए कंपनी कमांडर उस समय थी वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ व्हीकल, इक्विपमेंट, फ्रीडम,
एंड यू नो SDPCO जवानों के लिए फैसिलिटीज, लॉट ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज इंडियन आर्मी की तरफ से भी आता है एंड असम राइफल डायरेक्टरेट है, वहाँ से भी आता है. लिटरली यू गॉट 2 हेडक्वार्टर्स. एडमिन लॉजिस्टिक्स के लिए DG असम राइफल देखते हैं, which is at Shillong headquarters, and operations and other thing is being seen by army. 3 कोर रंगापाट से वो देखते हैं. असम राइफल वॉज एन अमेजिंग, बहुत बढ़िया ट्रूप्स, टू गुड. एक आदमी मल्टीपर्पज़ टूल की तरह है, मतलब ROP में भी जा रहा है, ऑपरेशन भी कर रहा है, कोर्सेज में भी जा रहा है, और भी 4 तरह के काम कर रहा है. आई लव, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टाइम. एंड आज कितने साल हो गए? आज 24 साल हो गए तकरीबन. 24 साल के बाद में आई एम स्टिल इन टच विद माई मैन. चाहे वो अपना अजीत हो, ठीक है, या फिर उसके बाद में है ना ठाकुर साहब हैं, जोशी महाराज है. लोगों से बात करता हूँ आज की तारीख में, है ना, एंड दे क्लेम देयर राइट एज ए कंपनी कमांडर कि साहब रिटायरमेंट आ गया अभी तो. मैं कब आया? बोला अब भी आया, सब गाँव में बैठा हूँ. मैं गुड यार, बड़ा मन है, एक बार मैं बुलाऊंगा इन लोगों को ना एट माई लोकेशन. मैं गुड यार, एक बार 24 साल के बाद में दोबारा अपनी टीम के साथ में बैठा हूँ. आई एम स्टिल इन टच विद देम. वो कॉल करते हैं, बात करते हैं, हक के साथ में बड़ा अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक्स टू यू मैम, थैंक यू सो वेरी. बहुत वेट कराया आपने आने के लिए. अभी नाउ आई नीड एक्स्ट्रा 10-15 मिनट्स टू प्ले विद डॉटर. अनिका, डेफिनेटली ऑल टाइम इज योर्स. वो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. नहीं, थैंक यू सो मच. नॉट एट ऑल, थैंक यू मैम. आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. मैं जानती हूँ आप सबकी डिमांड बहुत थी, इसलिए हमने बहुत जल्दी मैं इसको लाइव भी किया, मैंने जैसे ही हमने शूट किया. और इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएंगी, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स. उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. और इसका पार्ट 2 जो है वो भी जल्दी हम लाइव करेंगे. पहले इसको आपको 1 मिलियन तक पहुँचाना है.